प्रणाम सभी को। तो आज के वीडियो में हम गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात करेंगे। तो उनकी वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, महिला 9वां, तो उसकी आज ट्रांसलेशन रीड करेंगे और उसपे हम अपने एक्सपीरियंसेस, रिफ्लेक्शंस शेयर करेंगे। तो पहले थोड़ा-सा गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जान लेते हैं। आप जी का नाम था जो वो जन्म से त्यागमल था। तो लेकिन जब इनके पिताजी गुरु हरगोबिंद जी उन्होंने इनको युद्ध में शस्त्र चलाते हुए देखा, तलवारबाज़ी करते हुए देखा, तो वो इतने इम्प्रेस हुए इनकी तलवारबाज़ी से कि उन्होंने इनका नाम ही तेग बहादुर रख दिया कि बहुत बहादुरी से तलवार चला रहे थे ये। जैसे नाम था इनका त्याग, तो इनके जीवन में भी वो त्याग की रिफ्लेक्शन आती है। अब त्याग के बारे में हम बात करें तो त्याग कभी भी वैराग के बिना नहीं आ सकता। अगर आपके अंदर वैराग नहीं है, तो आप त्याग भी नहीं कर सकते हैं। तो त्याग आने करने के लिए वैराग का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो इनमें बहुत वो एक कह लो इनकी कोर क्वालिटी थी। इनकी लाइफ़ का वो एक मेन थीम था त्याग करना किसी भी चीज़ का। सेम इनकी वाइफ़ के लिए भी माता गुजरी जी, जब ये 25 साल कुछ ऐसा अरसा था जहाँ पे इन्होंने एक सिर्फ़ एक रूम के अंदर बैठ के भक्ति की है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं पे बैठ के भक्ति की है और माता गुजरी जी वो कंप्लीटली समर्पित थी इनको और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके लिए इतना समर्पित थी कि वो उस रूम के बाहर बैठी रहती थी कि जब ये समाधि से बाहर आएँगे, कुछ इनको चाहिए होगा बस मैं वो इनको प्रोवाइड करवा सकूँ। बस उनको इतना ही था। इनकी फैमिली में भी अगर हम देखें जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने भी दिल्ली के चांदनी चौक में शहीदी प्राप्त की, तो वो भी अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए धर्म के हित में खड़े रह के। तो इनकी पूरी फैमिली में ही ऐसा है, जैसे इनके जो दादाजी थे गुरु अर्जुन देव जी, तो वो सिखों के पहले गुरु थे जो शहीद हुए थे। तो इनके पिताजी गुरु हरगोबिंद जी ने भी शास्त्र विद्या के साथ-साथ शस्त्र विद्या को भी इम्पोर्टेंस देने की बात की और उन्होंने ही जो सिखों में शस्त्रों को इंट्रोड्यूस करवाया था, मीरी और पीरी 2 तलवारें थी। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी ने खुद शहीदी प्राप्त की, फिर इनकी धर्मपत्नी उनको भी शहीद किया गया और इनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बच्चे, उनको भी शहीद किया गया। तो इनका जो पूरा का पूरा कह लें परिवार था, वो अधर्म के खिलाफ लड़ते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो जब हम इनकी वाणी भी पढ़ते हैं, तो वाणी में भी इनके जो अ, थीम है, वो कोर थीम है, वो डिटैचमेंट है, लेटिंग गो है और इम्परमानेंस ऑफ लाइफ कि अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यहाँ पे कुछ स्थायी नहीं है। तो मेन कोर थीम्स यही हैं, तो हम उनकी वाणी अभी स्टार्ट करेंगे। इन केस हमसे कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम पहले ही क्षमा माँग लेते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ही महिला 9वें की वाणी में वो कहते हैं, "अगर तुम भगवान की प्रेज़ेज़ नहीं कर रहे हो, भगवान के गुणगान नहीं कर रहे हो, तो तुम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो।" तो कहते हैं कि हे मन, जिस तरह से मछली ने अपने आप को जल में इमर्स कर लिया हुआ है, वैसे ही अपने मन को भगवान में इमर्स कर लो। अपने आप को उतना भगवान में विलीन कर लो। फिर आगे की लाइन्स में वो कहते हैं, हम जब कुछ भी पाप कर्म करना होता है या फिर हमने मनमानी आचरण करने होते हैं दुनिया में, हमारा मन 1 मिनट के लिए भी डिटैच नहीं होता। लेकिन भगवान के काम में लगाने के लिए हमें बहुत अपने मन को फ़ोर्स करना पड़ता है। हमारा मन 100 तरह के बहाने ढूँढता है। वो कहते हैं आगे कि अगर तुमने भगवान के नाम पे अपने आप को, अपने माइंड को इमर्स कर लिया, तुमने मेडिटेट करना शुरू कर दिया भगवान के नाम पे, तो तुम्हें मृत्यु छू नहीं पाएगी, तुम मृत्यु के चुंगल से बच जाओगे। अब यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में वो मृत्यु की बात कर रहे हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे। शरीर तो नाशवान है, उसने तो मरना ही है, इसको तो हम बचा नहीं सकते हैं। तो जब वो बात कर रहे हैं कि मृत्यु के चुंगल से बच जाओगे, उनके कहने का भाव है कि आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाओगे। उस चक्कर में से आपको बचा लिया जाएगा। क्योंकि जैसे कबीर भी कहते हैं ना कि मरता-मरता जग मुआ, मर भी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मरना होए। कि तुम एक बार ऐसे मर गए ना, जहाँ पे तुमने अपने अहंकार को मार दिया, अपनी मैं को मार दिया, तो उसके बाद फिर मरना नहीं होगा। वो एक बार ही होता है। तो वो साइकोलॉजिकल डेथ है, आपकी ईगो की डेथ है, आपके शरीर की डेथ नहीं है। शरीर की डेथ तो तय है ही, क्योंकि जो जन्मा है उसने मरना भी है ही है। पर मर के वो फिर हम पुनर्जन्म में आ जाते हैं, फिर रीबर्थ हो जाता है, फिर वो साइकिल चलता रहता है। तो जब वो मृत्यु के चुंगल से बचाने की बात कर रहे हैं, तो वो ये बात कर रहे हैं कि आपको जन्म-मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकाल लिया जाएगा, अगर आप भगवान के नाम पे मेडिटेट करोगे दिन और रात। आगे वो कहते हैं कि जवानी आपकी निकल गई है, बुढ़ापा आन पड़ा है और बुढ़ापे में भी ऐसा होता है कि ना अ
बुढ़ापा आ गया है, डेथ आपके बिल्कुल पास में है, लेकिन फिर भी आप कई बार माया में ही उलझे रहते हैं। बुढ़ापे में आके भी आपकी इच्छाएँ खत्म नहीं हो रही होती हैं। जैसे होता है कि मैं अच्छा ये भी जाने से पहले ये भी देख लूँ, जाने से पहले ये चीज़ भी कर लूँ। है ना? बहुत सी अटैचमेंट होती है हमारी। कई बार फैमिली को लेके होती हैं, कई बार और नहीं तो कई बार होता है ना कि जाने से पहले मैं वो वाली जगह घूम आऊँ। मैंने ये चीज़ कभी पहन के नहीं देखी, मैं ये तो पहन के देख लूँ बुढ़ापे में। तो कि मृत्यु आन पड़ी है, बुढ़ापा आ गया है आपके शरीर पे, लेकिन फिर भी आपको भगवान याद नहीं है। तो ये वो कहते हैं कि बहुत आपको यहाँ पे सँभल के चलना होगा क्योंकि अ, आप कहीं न कहीं आपके हाथ से टाइम निकल रहा है। यू हैव टू लाइक डिवोट दैट टाइम टू गॉड। तो सेम इंसिडेंट वहाँ पे भी आता है जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, वो एक गली से निकले जा रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही बुजुर्ग मास्टर जी थे, तो वो संस्कृत के ग्रामर को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे कि नहीं इस चीज़ को ऐसे उच्चारण करना है, इस चीज़ का वैसे उच्चारण करना है, यही शुद्ध उच्चारण करना है। तो वो उनको कहते हैं कि भज गोविंदम, जहाँ पे उन्होंने भज गोविंदम का उच्चारण किया, कि नहीं तुम्हारे पास समय नहीं है कि इतना समय नहीं है कि तुम ग्रामर में उलझे रहो। कहते हैं कि ग्रामर को छोड़ो, तुम अपना जो समय है, अपना भगवान को अर्पित कर दो। अब यहाँ पे जब हम ये चीज़ कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि जब मंत्रों के शुद्ध उच्चारण होते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका अपना यूज़ है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उच्चारण पे अटके हैं और आपने उच्चारण के अराउंड अहंकार पाल लिया है कि जितना शुद्ध उच्चारण किसी चीज़ का मैं कर पाता हूँ, कोई और कर ही नहीं पाता है। जितने ज़्यादा मंत्र मैं उच्चारण कर सकता हूँ, कोई और कर ही नहीं सकता है। अगर आप वहाँ पे उलझ गए हैं, तो वो गलत है। आप अपने आप को समर्पित कर दें, समर्पित करते हुए जितना आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं करें, बट अटके ना रहें। हर चीज़ अपनी त्रुटियाँ, अपने गुण, सब कुछ, सब की सब चीज़ें आप अपनी समर्पित कर दें। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जो पति-पत्नी हैं, हमारे जो वेल्थ है हमारे जितने भी वर्ल्डली पोज़ेशन है, हमारा घर है, गाड़ी है, हमें लगता है ये सब हमारा है। पर जब मृत्यु आती है, तो हमारे साथ कुछ नहीं जाना। सब का सब यहीं रह जाना है। ये सिर्फ़ यहाँ पे कह लो हमारे मन परचावे के लिए भगवान ने हमें ये चीज़ें माया में दे दी हुई हैं। कहीं न कहीं कह लो मन परचावे के लिए भी है, कहीं न कहीं हमें सपोर्ट करने के लिए भी है हमारे प्रारब्ध की वज़ह से। तो हर चीज़ का अपना-अपना पर्पस है लेकिन अ, ये ऐसी चीज़ें हैं ना ये चीज़ें कि आपको जितना सपोर्ट करती हैं, उतना आपको अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। तो ये डिसीज़न आपको लेना है। जैसे नॉलेज है आपकी इग्नोरेंस को हटा सकती है। लेकिन नॉलेज आपको एनलाइटनमेंट से दूर भी ले जा सकती है क्योंकि फिर आप नॉलेज पे अटक जाएँगे। तो वैसे ही ये चीज़ें हैं कि अगर हो सके तो ये चीज़ें आपको भगवान के मार्ग पे लगा भी सकती हैं, लेकिन ये हो सके तो आपको वहाँ से हटा भी सकती हैं। तो पर एंड पे, बिल्कुल एंड पे जब हमने ये शरीर छोड़ना है, तो ये शरीर छोड़ते ही यहाँ के रिश्ते छूट जाने हैं। ये शरीर छोड़ते ही यहाँ के पोज़ेशन छूट जाने हैं। यहाँ की हर चीज़ छूट जानी है। एंड पे कुछ नहीं रहना है। सिर्फ़ हमारे साथ कह लो एक नाम ही है जो हमारे साथ जाएगा। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वही जाना है हमारे साथ। और वहीं पे हमारे जो कर्मों का लेखा-जोखा है, वो सूक्ष्म शरीर में ही अ, रह जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारा मन है, वहाँ पे हमारे विकार सारे क्योंकि शरीर के थ्रू हम एक्शन लेते हैं, लेकिन जितने हमारे संस्कार हैं, हमारे कर्म हैं, वो सब हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर्ड है। आगे वो परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा क्या है? परमात्मा पतित उदाहरण है, पैर हरण है। परमात्मा पतित उदाहरण है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, पैर हरने वाले हैं, हर अनाथ के नाथ हैं। वो हर जिसका कोई नहीं है, कहते हैं ना कि किसका कोई नहीं होता है, उसके परमात्मा होते हैं। तो हर अनाथ के वो नाथ हैं। फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ रियलाइज़ कर लो और देखो कि तुम्हारे साथ हर वक़्त कौन है? तो जितना आप इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? जब कुछ नहीं था क तब कौन था? जब कुछ नहीं रहेगा तब कौन रहेगा? तो आपको वो झलक धीरे-धीरे मिलने लगेगी। आपके माइंड में धीरे-धीरे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जो हमारे कह लो कि समझ पे बादल छाए होते हैं ना, वो हटने लगते हैं धीरे-धीरे। तो फिर आगे वो कहते हैं, भगवान ने आपको बॉडी दी है, आपको वेल्थ दी है, सारे पोज़ेशंस उन्हीं ने दिए हैं। तो उसके बाद भी तुम भगवान को याद क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जो आपके पास है, जो भी आपके पास समझ है, आपके पास कम्फर्ट है, आपके पास अच्छा पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, फ्रेंड्स है, कुछ भी है, इस पॉइंट पे आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं ना कि ये मेरी है। तो जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं यहाँ पे, तो हमें तन ढकने के लिए कपड़े हैं कि हम अब गर्म कपड़ों में अपने आप को वार्म रख रहे हैं। तो सब उसका दिया हुआ है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि आप
उसको याद नहीं कर सकते? आप उसको याद क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर वो आगे कहते हैं, जो भगवान हैं, वही हमें जितनी पीस है, जितना कम्फ़र्ट है, वो देने वाले हैं। उनके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब परमात्मा के दिए कम्फ़र्ट के अलावा आपके पास कम्फ़र्ट है ही नहीं है। और फिर वो इसको लाइन को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि उन पे मेडिटेट करो, क्योंकि जो कुछ भी आपके पास है, वो सब देने वाले वही हैं। उनका दिया हुआ ही सब कुछ है, देयर इज़ नो अदर एट ऑल। तो ये पहला पेज है जो अभी तक हमने रीड आउट किया है, जिसका मीनिंग रिफ्लेक्ट किया है। तो प्रियंका, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें इसमें? अम, एक जैसे आपने बोला ना कि एंड में कुछ भी नहीं रह जाता है, कि कोई सारे फ्रेंड्स और सब कुछ वो यहीं पे रह जाएँगे, है ना? वो बहुत ही सुंदर तरीके से ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस चीज़ को लाइन बाय लाइन जैसे पढ़ते-पढ़ते इंटेंसली मतलब मेरा माइंड ऐसे ज़ीरो इन होता जा रहा था बात की तरफ। तो एकदम से आई एम वेरी हुँ। लॉस्ट कि मैं क्या बोलूँ? बट आई डू हैव दिस वन पैसेज और दिस वर्स फ्रॉम दिस बुक ओनली जिसमें हम थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल है, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो वर्ड्स ही बाय द वे ऐसा है, जो बहुत सुंदर तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो गुरुजी बोल रहे हैं उस चीज़ को। बुक अगेन अगर किसी को नहीं पता है, हमने पिछली वीडियो में भी शेयर की थी, द नेक्टर ऑफ मंजूश्री स्पीच एंड इट्स बाय शांति देवा। तो इसमें एक वर्स है, वो बोलते हैं, "व्हेन वी डाई, वी विल नॉट बी लाइक मॉडर्न लामाज़ और द मेन ऑफ स्टेट हू ट्रैवल अराउंड विथ लार्ज क्राउड ऑफ अटेंडेंट्स।" जैसे बहुत सारे लामाज़ होते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंस का बंदा होता है, उसके साथ हमेशा झुंड चलता है ना, एंटोurage बोलते हैं। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनका एक एंटोurage होता है, इतने सारे लोग होते हैं। कहते हैं जब इंसान मरता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे को इसी चीज़ से याद आ रहा है कि जब मेरे ग्रैंडफ़ादर की डेथ हुई थी, तो शमशान घाट में एक साइड पे उनकी बॉडी बर्न हो रही थी और एक साइड पे अ, ऐसे एक बहुत सारे लोग पीछे खड़े हुए थे और अलेक्जेंडर की बॉडी बनी हुई थी और नीचे लिखा था जब सिकंदर दुनिया से गया, उसके हाथ खाली थे। मतलब इतना कुछ जीत जिता के सब कुछ करा, दुनिया से चला गया पर उसके हाथ उस टाइम खाली थे। बोलते हैं ना उस टाइम का सबसे बड़ा किंग बन गया था, उसने पता नहीं क्या-क्या कॉन्कर कर लिया था अलेक्जेंडर ने। तो दिस लाइन ऑलवेज़ रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। उसका हाथ खाली थे का मतलब ये नहीं है कि अपनी पोजेशन नहीं, पोजेशंस क्या किसी इंसान को भी नहीं लेके जा पाया, किसी चीज़ को नहीं लेके जा पाया वो। देयर वाज़ नथिंग दैट ही कुड टेक, है ना? और इवन जो जो भी शायद जो प्राइड उसने अपने अंदर डेवलप किया था, वो भी साथ में नहीं किया। कोई पॉइंट ही नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वी विल हैव टू गो अलोन एंड दिस डज़ नॉट मीन दैट वी विल बी विदाउट सर्वेंट्स। व्हेन वी लीव आवर लाइव्स बिहाइंड, वी लीव आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन, आवर किथ एंड किन, मतलब हमारे रिलेटिव्स जिनको भी हम जानते हैं, जो दोस्त हैं, आवर प्लेजर्स एंड पोजेशंस, ऑल दैट वी हैव विल बी अबैंडन्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड। घर, कपड़े, गाड़ी, व्हाटएवर इट इज, अ ग्रेट किंग एंड अ बेगर आर द सेम एज टू स्टिक्स, बोथ मस्ट गो अलोन। दोनों को एक ऐसे ही अकेले ही जाना पड़ेगा, नेकेड एंड फ्रेंडलेस, नंगे और बिना किसी दोस्त के। देयर एम्प्टी हैंड्स क्रॉस्ड ऑन देयर चेस्ट्स, ग्रीटेड बाय अप्रोचिंग डार्क, थिक एंड टेरिफाइंग, पुश्ड फ्रॉम बिहाइंड बाय रेड साइक्लोनिक विंड्स ऑफ कर्मा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इज़ मेड इट वेरी जैसे पिक्चरेस्क बना दिया उन्होंने, ताकि इंसान इमेजिन कर पाए। एक एक मूवी है, मूवी का नाम है अ द लाइफ ऑफ चक, ऐसे करके कुछ नाम है, मेरे को भूल गया, मैंने बहुत पहले देखी थी। तो उसमें दिखाते हैं जैसे-जैसे उसकी डेथ हो रही होती है ना, जैसे-जैसे उसका लाइफ एंड हो रही होती है, वैसे-वैसे ना उसकी लाइफ के चैप्टर्स में एक-एक यूनिवर्स की एंड हो रही होती है। तो वैसे ही तो है, एक इंसान मरता है, उस इंसान की पूरी यूनिवर्स उस टाइम खत्म है, उस पर्टिकुलर बॉडी की, उस फॉर्म की या उस आइडेंटिटी की, है ना? वो जैसे दुनिया को उस टाइम देख रहा था, वो सब खत्म हो गई उस टाइम, है ना? तो क्या इतनी अटैचमेंट और क्या इतना सोचना? तो यहाँ पे एक ये चीज़ लिखी हुई है कि जब वो सब बंद हो रहा है और पीछे से कर्मा की सो कॉल्ड हवाएँ आ रही हैं उसके ऊपर और वहाँ पे बोल रहे हैं, यम उसको आवाज़ मार रहे हैं कि मारो इसको, काटो इसको, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। और उस टाइम वो बोल रहे हैं, हमारे कर्म की वजह से हमें अलग-अलग डेस्टिनेशंस मिलेंगी, मतलब अलग-अलग रीबर्थ मिलेंगे, किसी को लोअर रेल्म में, किसी को ऊपर वाले रेल्म में, जो संसार का चक्र है, उसके अकॉर्डिंग, या पीक ऑफ एक्जिस्टेंस में, जहाँ पे हम अभी बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल वो बोलते हैं ना, बहुत सारे हेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हेल रेल्म है, वो बोल रहे हैं उसमें भी मिल सकता है, कोई जानवर बन के पैदा हो सकता है, कुछ भी, जिसमें परमात्मा का नाम कोई नहीं ले सकता। मतलब ये उस बंदे की बात हो रही है, समझाने के लिए कि अगर तुमने ये जीवन वेस्ट कर दिया, जैसे गुरुजी बोल रहे हैं, तो भाई वेस्ट हो गया। उसके बाद यू डोंट नो कि आपकी सोल की जर्नी क्या है।
और लास्ट में वो बोलते हैं, एट सच अ टाइम वी हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड वी आर बियॉन्ड हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड अटैक्स ऑफ एनिमीज, व्हाई देन मेक सो मच ऑफ ऑल आवर फ्रेंड्स एंड फोज। मतलब अपने दोस्तों के और एनिमीज के बारे में इतना क्यों सोचना, जब उस टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी शायद कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वो जर्नी इंसान को अकेले ही तय करनी है। तो इसमें कितनी सुंदर बातें वही तरीके से लिखी हुई हैं, पर यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे एक फादर बच्चे को गोद में बिठा के समझा रहे हैं। यू नो, ये जो था वो बहुत ही ग्राफिक था कि अरे तुमको हेल मिल जाएगा ये वो। तो मैं जब भी सुन रही थी ना, मैं ज़ोन आउट हो रही थी। बात मैंने यही शेयर करनी थी, मैं भूल गई थी कि मैं क्या शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मन था बस सुन ही जाऊँ। बट दिस वाज़ जस्ट व्हाट आई वांटेड टू ऐड। बट अब आप जब सब बोल दोगे, उसके बाद जो भी मेरे को बोलना होगा मैं बोलूँगी। तो आगे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे मित्र, उसके नाम पे मेडिटेट करो, उसके नाम का चिंतन करो। तुम्हारी ज़िंदगी बीतते जा रही है, तुम्हारी ज़िंदगी निकले जा रही है तुम्हारे हाथ से रेत की तरह। तुम्हारी बॉडी है जो, वो 5 तत्वों से मिली हुई बनी हुई है। बहुत तुम्हारे में वो कहते हैं ना कि यू आर क्लेवर, यू आर वाइज़, तुम्हें पता भी है ये चीज़। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब यहाँ पे छोड़ के तुम्हें परमात्मा में मर्ज हो जाना चाहिए। तुम्हें वहाँ मर्ज हो जाना चाहिए, जहाँ से आप निकले हो। क्योंकि वो कहते हैं ना 5 तत्वों से आप बने हैं, 5 तत्वों से आप निकल के आए हैं, आप में समझ है, आप अपने आप को स्मार्ट भी कहते हैं, चालाक भी कहते हैं, आपको पता भी है। तो फिर ये चालाकी वो कहते हैं कि यहाँ यूज़ करो, कि वहाँ पे मर्ज हो जाओ जहाँ से तुम आए हो। ये नहीं कि आए कहीं और से और मर्ज यहाँ हो रहे हो आप, यहाँ की चीज़ों में मर्ज हो रहे हो। तो कहते हैं कि जो परमात्मा है, वो हर इंसान में है, हर एक के हृदय में विराजमान है। हर लाइन को वो इसी चीज़ से कंक्लूड कर रहे हैं। एक लाइन में वो हमें एडवाइस दे रहे हैं, हर लाइन दूसरी लाइन ये होती है कि उस पे चिंतन करो, कि भगवान पे मेडिटेट करो। मतलब अगर इसमें पूरे में 100 लाइन है, तो उसमें 50 लाइन यही है कि भगवान पे मेडिटेट करो, भगवान के नाम का चिंतन करो, टाइम वेस्ट ना करो। जब तुम भगवान के नाम का चिंतन करोगे, तभी तुम ये जो भव सागर है, जो इतनी डरावनी सी दुनिया है, जहाँ पे हमें हज़ारों तरह के डर हमारे मन में होते हैं, कुछ अपने शरीर को लेके होते हैं, कुछ अपने सर्वाइवल को लेके होते हैं, कुछ अपने रिलेशंस को लेके होते हैं। तो वो जो भवसागर इतनी ये दुनिया दिखने में खूबसूरत भी है लेकिन डरावनी भी है। वो जो भवसागर है हमें पार लगा सकता है, वो नाम ही है जो हमें पार लगाएगा और किसी चीज़ ने हमें पार नहीं लगाना। सो मेडिटेट ऑन हिम, रिमेंबर हिम। तो वो कहते हैं कि चाहे वो कोई इंसान हो या कोई भी हो, जिसको प्लेज़र और पेन छू नहीं सकते। जहाँ पे ग्रीड, इमोशनल अटैचमेंट, प्राइड, ये चीज़ें जिसको छू नहीं सकती हैं, ही इज़ द वेरी इमेज ऑफ गॉड। अब वो कोई संत भी हो सकता है, वो साक्षात परमात्मा तो चलो है ही है, क्योंकि वो हर तरह की डुअलिटी से ऊपर है। तो संत जनों का भी ऐसे ही होता है, जितना वो अपने आप को अम, वैराग में जाते हैं, चीज़ों का त्याग करते जाते हैं, तो वो ये जो पेन है, प्लेज़र है, इस सब से ऊपर उठते जाते हैं। तो जो इन सब से ऊपर उठ गया है, ही इज़ द वेरी इमेज ऑफ गॉड। तो जो हर तरह के बुराई से कह लें, जब हम तारीफ़ से या बुराई से जब किसी की जाती है, उससे भी परे है। और वो दोनों को एक ही तरह देखता है कि तारीफ़ हो रही है, कोई बात नहीं, बुराई हो रही है, कोई बात नहीं। और जो सोने में और लोहे में कोई भेद नहीं करता, उसको दोनों एक जैसे ही हैं। सोना भी उसी भाव है, लोहा भी उसी भाव है, उसको दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो पेन और प्लेज़र से अफ़ेक्ट नहीं होता है, जो अपने फ्रेंड और एनिमी दोनों को एक ही तरह दिखता है कि इनमें साक्षात परमात्मा विराजमान है। सिर्फ़ वही एक है जो अ, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है। उसको ही हम कह सकते हैं कि ये एनलाइटेंड है या ये लिबरेटेड है। क्योंकि हमें तो कई बार वो होता है ना कि लिबरेशन का आइडिया भी बाइंड कर लेता है। हमें तो वो भी बाँध लेता है। लेकिन वही है कि टू बी लिबरेटेड इज़ टू लिबरेट योर माइंड इवन फ्रॉम द आइडिया ऑफ लिबरेशन। आपको ऊपर उठना पड़ेगा लिबरेशन और बॉन्डेज दोनों से। आप ये नहीं हो सकता कि बॉन्डेज को आप डिनाय करके लिबरेशन को चेज़ करना शुरू कर दो। मोक्ष के पीछे भागना शुरू कर दो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष से भी ऊपर उठना पड़ेगा आपको। मोक्ष का भी त्याग करना पड़ेगा। आगे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जो किसी से डरता नहीं है और जो किसी को डराता नहीं है, ना तो उसको किसी का भय है, ना ही वो किसी को किसी तरीके का भय देता है। जैसे होता है ना कि भय देना अ, देखो ये अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत एग्रेसिव होके किसी को डराएगा। कई बार हम
दुनियावी रिश्तों में देखते हैं कि कई बार इंसान दूसरे को इमोशनली मैनिपुलेट ही करना शुरू कर देते हैं, है ना? कि जैसे तुमने ये नहीं किया, तो फिर तुम मेरे फेवरेट नहीं हो। तुमने जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तुमने वो नहीं की, वो नहीं कही, जॉब में तो भी तुम ऐसे मेरे ही होता है। फेवरेट नहीं हो। जॉब में होता है हाँ, ना, मैनेजर यही करते हैं, हाँ, ₹5 देख के आपसे 50 का काम कैसे कराना है, वो इसी चीज़ हाँ। पे है सब बेस्ड। दैट्स राइट। और ये कंडीशनिंग मुझे लगता है छोटी-छोटी स्टार्ट हो जाती है बचपन से ही, कि अच्छा तुमने होमवर्क नहीं किया, तो फिर तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो ये वहाँ से छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो किसी से डरता नहीं है, ना ही उसको किसी का भय है और ना वो किसी को किसी तरीके का भय देता है, डराता है किसी तरीके से। उसको ही हम स्पिरिचुअली वाइज़ कह सकते हैं। जिसने हर तरीके का पाप, करप्शन त्याग दी हुई है। एंड इज़ इन एक बहुत ही प्यारी टर्म यूज़ की है इन्होंने, न्यूट्रल डिटैचमेंट, कि जो वो न्यूट्रल डिटैचमेंट में है, उसके माथे पे हम कह सकते हैं कि अच्छी किस्मत लिखी हुई है। अब न्यूट्रल डिटैचमेंट यहाँ पे बहुत, क्योंकि हम डिटैच तो हो जाते हैं, पर कई बार हम फ्रस्ट्रेट होके चीज़ों से डिटैच होते हैं, है ना? कि हम किसी चीज़ को पाना चाहते थे, हमें नहीं मिली इसलिए हम डिटैच हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। पर यहाँ पे उन्होंने बोला है न्यूट्रल डिटैचमेंट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने हर तरीके के इमोशनल अपनी जो स्ट्रिंग्स थी ना काट ली हैं, हर चीज़ से, उसके बाद आप डिटैच हुए हो। कि उस तो चीज़ का उसके कंट्रोल बाद खत्म हो गया है आपके ऊपर। हाँ, आपने पोज़ेशन खत्म कर दिया है और कोई चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वही कि आप संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। तो जो कहते हैं कि जो माया को त्याग देते हैं, हर तरह की पॉसेसिवनेस को त्याग देते हैं, हर तरीके से डिटैच हो जाते हैं इस संसार से, संसार में रहते हुए भी, असल में जो कह लो कि परमात्मा का घर है, वो वहाँ पे है। ऐसे तो परमात्मा कण-कण में विराजमान है, लेकिन जो कह लो कि एक आपको परमात्मा की झलक मिलेगी। परमात्मा विराजमान तो हर जगह है, लेकिन एक झलक मिलना होता है जो, क्योंकि परमात्मा हम कह देते हैं कि सच्चित आनंद है। तो वो जो आनंद है, वो कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है? वो उस हृदय में मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसने माया को त्याग दिया है, माया के सारे पोज़ेशंस को त्याग दिया है। और अब जब हम त्याग की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल जंगलों में जाके रहना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने मन से माया को नहीं त्यागा है, तो आप जंगलों में जाके भी अपना संसार बसा लेंगे। तो त्याग है कि आप बिल्कुल सोने की खान के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर आगे गुरुजी कहते हैं कि जो अहंकार को, हौमे को त्याग देता है और परमात्मा के रास्ते पे चलता है, सेल्फ रियलाइज़ेशन के रास्ते पे चलता है, दैट पर्सन इज़ लिबरेटेड। इस कलयुग में, इस कलयुग की उन्होंने बोला है कि इन द डार्क एज ऑफ कलयुग, तो जो परमात्मा का नाम है, वो है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फियर। वो आपके हर तरीके के डर को खत्म करने वाले हैं। आपकी जो मन के विकार हैं, उनको हटाने वाले हैं। और जो परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करता है, जो परमात्मा के नाम का चिंतन करता है, वो अपने सारे कारज परमात्मा के थ्रू पूरे होते हुए देखता है। मतलब कह लो कि उसको अपने हर काम में परमात्मा का हाथ दिखता है। नॉन डूअरशिप। नॉन डूअरशिप, कि जो मैंने बस कर दिया है, परमात्मा आपका है, अच्छा हुआ तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं हुआ तो भी आपकी मर्ज़ी। वो मैं वाला फैक्टर वहाँ से हट जाता है। और वो कारज फिर वो जो होता है ना कि आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलती है, पर आप डिसअपॉइंटमेंट को डिसअपॉइंटमेंट की तरह नहीं देखते। आपको लगता है ये भी मुझे कहीं से बचाया है। जैसे एक वो जो सीरियल था महाभारत की जो क्लिप थी, उसमें अर्जुन कृष्ण जी को कहते हैं कि माधव, अगर आप मुझे इस मोमेंट में हारने दे रहे हैं, तो इस हा मुझे हराने के पीछे भी आपका कुछ ना कुछ मेरा हित ही होगा। कि आप अपने आप में मुझे हारने दे रहे हैं, तो इसके पीछे मेरा हित ही होगा। तो ठीक है, मुझे ये भी मंज़ूर है। या आई थिंक ये वो जयद्रथ वाली है। हाँ, हाँ, वो वाली मोमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो हर चीज़ में आपको परमात्मा का हाथ दिखने लगेगा कि जो हो रहा है, जो प्रारब्ध है उसकी वज़ह से हो रहा है, परमात्मा जो चाहते हैं वो हो रहा है। आप अपनी मैं को पीछे हटा लेते हैं कि सुख है तो भी आपका दिया है, दुःख है तो भी आपका दिया है, ठीक है, मैं सब एक्सेप्ट करता हूँ। जो वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है ना ऑफ एवरीथिंग, वो आपकी वही है कि वैराग के बिना नहीं आएगी। आपको कहीं न कहीं वैराग संसार को लेके, माया को लेके अपने मन में लाना होगा। जिस दिन आप में वो वैराग आ गया, यू विल बी यू नो यू विल हैव दैट न्यूट्रल डिटैचमेंट टुवर्ड्स इट। तो आगे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं
कि अपनी जिह्वा से परमात्मा के गुणों का गान करो, कि परमात्मा के भजन गाओ और अपने कानों से उनकी प्रशंसा सुनो। मतलब अपने जितने सेंसेस आप एंगेज कर सकते हो परमात्मा के गुणगान में, उनके चिंतन में, उतने सेंसेस को एंगेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हीं उन्हीं को देखो, उन्हीं को सुनो, उन्हीं के बारे में बातें करो, उन्हीं का गुणगान करो, उन्हीं का जाप करो। तो कहते हैं, इस तरीके से आपको वो जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है, उससे आप बाहर निकल आओगे, उससे आप बचा लिए जाओगे। मृत्यु जो है, वहाँ से आप बच जाओगे। तो फिर वो आगे कहते हैं कि जो इंसान पॉसेसिवनेस को छोड़ देता है, इमोशनल अटैचमेंट को, लालच को, प्राइड को, इन सब चीज़ों का त्याग कर देता है, वो खुद तो बचता ही है, वो अपने साथ-साथ दूसरों को भी बचा जाता है। अब जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल हम कितने संतों में देखते हैं। संतों की वाणी जैसे हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो भले ही वो शरीर में यहाँ प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन उद्धार तो हो ही रहा है। खुद तो वो इस जन्म-मृत्यु के चक्कर से बाहर गए ही हैं। कितनों का उद्धार हमारे जैसों का भी हो ही रहा है। और जैसे हमारे प्रेज़ेंट में भी अब प्रेमानंद जी की बात ले लें कि वो कितने भले ही लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से कितने लोग उनसे जुड़ते हैं, कितने लोग उनकी दूर-दूर तक उनकी वार्तालाप को सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। करोड़ों का उद्धार हो रहा है। तो जैसे हमारे संत सिंह मस्कीन जी भी हुए हैं पंथ रत्न। तो वो भी अभी शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी जो कथा है उसके ज़रिए कितने लोगों का उद्धार हो रहा है, कितने लोगों को ज्ञान मिल रहा है। जिसको मोक्ष मिल गया है, जिस इंसान ने सब त्याग दिया है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, वो खुद तो बचता ही है, दूसरों को भी बचा जाता है। ऐसे आपको कितने एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे, कितने ही ज़्यादा। तो फिर आगे गुरुजी कहते हैं कि जैसे एक सपना चल रहा होता है, जैसे कोई मूवी चल रही होती है, शो चल रहा होता है कोई, तो ये संसार उस तरह का है ना? तो इसमें से कुछ सच नहीं है और सब ऐसे है जैसे वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं पानी पे बुदबुदा होता है। उसमें वो कहते हैं कि जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिनसे नीत, कि जैसे पानी पे बुलबुला बनता है, फिर फूट जाता है, फिर बनता है, फिर फूट जाता है। ये संसार वैसे है, हमारा जीवन भी वैसे ही है कि हम एक शरीर लेते हैं, फिर वो नाश हो जाता है उस शरीर का, फिर नया शरीर लेते हैं, फिर नाश हो जाता है। संसार का भी ऐसे ही है। संसार भी एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट पे आके एंड हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर एंड हो जाएगा। कि पूरा संसार है, पूरी जो माया है, वो ऐसे ही है। इतनी वो अनस्टेबल है, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चेंज हो रहा है, कुछ स्टेबल नहीं है। कि और इसी जो माया इतनी अनस्टेबल है, इसी के पीछे हम दिन-रात घूमते रहते हैं, इसी में इतना एंगेज हैं हम, यहाँ के ही काम संवारते फिरते रहते हैं हम। फिर वो हमें फिर से रिमाइंड करवाते हैं कि हे मन, भगवान पे मेडिटेट कर। हे मन, भगवान को याद कर, उन्हीं का चिंतन कर, क्योंकि एंड पे वही सत्य है। यहाँ का कुछ सत्य नहीं है। भले ही तुम पूरा जीवन किसी चीज़ के पीछे घूमते रहो, पूरा समय अपना किसी चीज़ को दे दो, लेकिन एंड पे यहाँ पे चीज़ों ने किसी ने हमारे साथ नहीं जाना है। सब का सब यहीं छूट जाना है। तो फिर वो आके हमें वो सच्चाई बताते हैं कि यहाँ पे मिलियंस में से रेयरली कोई एक होगा जो हर वक़्त भगवान को अपने चित्त में रखता होगा, अपने चिंतन में रखता होगा। भगवान का ही हर वक़्त चिंतन करता होगा। पता सबको है, जैसे हम थ्योरी में बात करें, सबको पता होता है क्या करना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपनी लाइफ़ में उतारना, उसको एम्बॉडी करना उस टीचिंग को, कि हर वक़्त सुख आए, दुःख आए, आपको सक्सेस आए, फेलियर आए, सब कुछ समर्पित कर दो। वो करना बहुत मुश्किल होता है कि हर वक़्त कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन आए, वहाँ पे आपने डोलना नहीं है और कितना भी आपको सक्सेस आपके कदमों में आके गिरे, उसका अहंकार नहीं पालना और सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देना। ये बहुत मिलियंस में से कोई एक ही कर पाता है। और फिर आगे गुरुजी बताते हैं कि जो मॉर्टल बीइंग्स हैं, जैसे हम हैं, हम परमात्मा को 1 मिनट के लिए याद नहीं करते हैं। हम इतना माया से अंधे हो चुके हैं। उन्होंने एग्ज़ैक्ट जो कहते हैं कि प्राणी कुछ ना चेतई मद माया के अंध, कि हम माया से अंधे हो चुके हैं। इतना माया की चकाचौंध ने, माया के कामों ने हमारे वही रिश्ते-नाते, हमारे काम, पोज़ेशंस जो इतने इन्होंने हमें व्यस्त कर लिया हुआ है कि परमात्मा तुम्हारे चित्त चेते नहीं है, हम इतना उलझे पड़े हैं। जैसे शुरू में उन्होंने बोला था कि हमने अपने आप को ऐसे इमर्स करना है परमात्मा में जैसे एक मछली ने अपने आप को पानी में इमर्स किया हुआ है। पर हमारा उल्टा है। हमने अपने आप को माया में इतना इमर्स कर लिया हुआ है, जिस तरीके से मछली ने अपने आप को पानी में किया है।
तो हमें धीरे-धीरे अ, वही कि स्टेप बाय स्टेप, छोटे-छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है इस चीज़ के लिए। तो फिर वो कहते हैं कि भगवान के ऊपर मेडिटेट किए बिना हम वही जन्म-मरण के चक्कर में ही फँसे रहेंगे। जो वो मृत्यु का साया है, वो हमेशा हमारे सिर पे मंडराता रहेगा। तो फिर एक बार फिर से रिमाइंडर कि मृत्यु की जब हम बात करते हैं, शरीर की मृत्यु की बात नहीं, क्योंकि वो तो तय है, वो तो होनी है। ये बात है कि ये जो चक्रव्यूह है, जिसमें हम जन्मों-जन्मों से उलझे पड़े हैं, हम फँसे पड़े हैं उसमें, हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे एक भगत रविदास जी का शब्द मुझे अभी याद आ रहा है, तो उसमें वो कहते हैं कि "बहुर जन्म बिछड़े थे मातो, एहि जन्म तुम्हारे लेके" कि बहुत जन्म हो गए परमात्मा, अब ये जो जन्म है, ये नहीं अब मैंने व्यर्थ करना, ये अब तुम्हारे लेखे है। तुम्हारा दिया है, अब तुम ही को अर्पण करना है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक अनडिस्टर्ब्ड पीस चाहिए, इटर्नल पीस चाहिए, तो भगवान की शरण में जाओ। क्योंकि ये जो पीस है, वो वहीं मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। बाकी कहीं तो आपको खुशी 2 मिनट मिलेगी, वो खुशी 1 हफ्ता रहेगी आपके पास, 1 महीना रहेगी, 1 साल रहेगी। तो कभी ना कभी यहाँ जो माया से मिली हुई खुशी है, उसने एक ना एक दिन किसी तरीके से गम में तब्दील होना ही है। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें इटर्नल पीस चाहिए, वो अनडिस्टर्ब्ड पीस चाहिए, तो उसके लिए भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि वही सच्चिदानंद है। और फिर वो कहते हैं कि जो ये शरीर है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, जो मनुष्य का शरीर है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर तुम्हें मिल गया है, तुम इतने लकी हो कि तुम मनुष्य शरीर में हो, मनुष्य का जन्म मिला है तुम्हें, तो इसको उस सही रास्ते पे ले आओ। क्योंकि देखो जीवित तो सब रह ही रहे हैं, अब जीव-जंतु हैं, जिनको कोई समझ नहीं है, तो वो भी जीवित तो रहते ही हैं, दाना-पानी तो उनका भी है ही यहाँ पे, इकट्ठा कर ही लेते हैं किसी न किसी तरीके अपना। कितने जीव-जंतु हैं, प्राणी हैं, सब रह लेते हैं, तो फिर हम में और उनमें भेद क्या है? एसेंस में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर हमें मानव शरीर मिला है, हमारे पास डिसीजन मेकिंग वो एबिलिटी है, तो क्यों ना हम उसको एक परमात्मा की डायरेक्शन में लगाएँ, अपने मन को। क्योंकि हमारे पास इतना है कि अगर हम डिसिप्लिन करने पे आएँ अपने मन को, तो हम किसी भी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। भले ही हम इसको अ, एंटरटेनमेंट में ट्रेन कर लें, जैसे माया में व्यस्त रख लें, या फिर हम माया में व्यस्त रहते हुए न्यूट्रल डिटैचमेंट ना डेवलप करके परमात्मा में लीन कर लें। ये हम पे है कि हम, ये हमारी एक तरह से सुपर पावर है देखा जाए, क्योंकि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन हम बाकी जीव-जंतु देखें तो किसी के पास ये सुपर पावर नहीं है, ये हमारे पास ही है कि हम अपने सब कि ठीक है परमात्मा आज तक मेरे से बहुत भूलें हुई होंगी, सबको छोड़ के आज से मैं आपको समर्पित हूँ। अब अच्छा हो मेरा, बुरा हो, आप मुझे नरक में रखो, मेरे को स्वर्ग में रखो, जो है आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। कहते हैं माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि माया के पीछे लोग घूमते रहते हैं। पूरी दुनिया में मतलब हर तरफ इधर-उधर भागते-फिरते रहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत कठोर शब्द यूज़ किए हैं कि मूर्ख लोग अजान, कि मूर्ख हैं लोग जो माया के पीछे इधर-उधर घूमते रहते हैं, कि भगवान का चिंतन छोड़ के। और फिर वो कहते हैं आप कितना भी भाग लो, लेकिन अगर आप परमात्मा पे मेडिटेट नहीं करते हैं, परमात्मा का नाम का चिंतन नहीं करते हैं, सब यूज़लेस है। किसी काम का नहीं है ये सब। किसी काम नहीं आना आपके इस चीज़ में। और जो इंसान परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा पे मेडिटेट करता है, सेल्फ रियलाइज़ेशन जिसने कर ली हुई है, उसको आप परमात्मा की एम्बॉडीमेंट ही मानो। वो साक्षात्कार ही है परमात्मा के, उनमें कोई भेद नहीं है। कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द हम्बल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, कि जो परमात्मा को समर्पित है, परमात्मा का डिवोटी है, दास भाव से परमात्मा की सेवा करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, उसमें और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे इसमें एक आई थिंक रामदास जी की किताब में था ना वो मेंशन, हनुमान जी और राम जी वाला। तो जिसमें वो कहते हैं कि हू एम आई? तो वो कहते हैं कि जब मैं नहीं जानता खुद को, तो मैं अपने आप को अलग मानता हूँ। लेकिन हनुमान जी कहते हैं जब मैं अपने आप को जान जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझ में और राम जी में कोई भेद नहीं है, वी आर वन। तो इसी तरीके यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि परमात्मा में और परमात्मा का जो दास है, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दिया है, जो हर समय बस परमात्मा
का ही चिंतन करता रहता है और परमात्मा की सेवा कह लो, कि हर चीज़ को सेवा भाव से ही करता है कि जो कर रहा हूँ परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। उसमें और परमात्मा में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही है। माया में उलझ के, एंटेंगल होके हमने भगवान का नाम विसार दिया है। फिर वो कहते हैं कि अगर हम मेडिटेट ही नहीं कर रहे हैं, परमात्मा का नाम विसार दिया है, तो ह्यूमन लाइफ़ का यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़? अगर तुम ये शरीर पाके, ये समझ पाके जो हम खुद को बहुत वाइज़ कहते हैं, हम कहते हैं बहुत स्मार्ट हैं हम तो ह्यूमन्स तो मतलब द मोस्ट इंटेलिजेंट वन्स ऑन द प्लैनेट। तो अगर हमने ये समझ पा लिया उसके बाद भी हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन, अपने आप को, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस लाइफ़? तो फिर वो आगे फिर से हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हम माया के जाल में फँस के इतना हम अंधे हो चुके हैं, हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं और हम फिर से वही कि मृत्यु हमारे सिर पे मंडरा रही है। हमें मृत्यु के चुंगल से कोई छुड़ा नहीं पाएगा। अगर हम अंधे होके माया के पीछे घूमते रहेंगे, परमात्मा के नाम का चिंतन नहीं करेंगे, तो हमें नहीं बचा पाएगा उस जन्म मृत्यु के चक्कर से कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। फिर वो आगे हमें थोड़ा-सा रियलिटी चेक देते हैं कि जब हमारा अच्छा समय होता है, तो हमारे बहुत से मित्र होंगे, बहुत हमारे सगे-संबंधी होंगे और जब हमारा बुरा समय आता है, तो कोई नहीं होता है। तो फिर वो कहते हैं कि मेडिटेट करो और जानो कि सिर्फ़ वही हैं जो एंड पे आपकी मदद करेंगे। वही हैं जो एंड पे आपकी सपोर्ट बनेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सब तो समय का खेल है। आपका समय अच्छा चल रहा है, सब रिश्तेदार भी आपके हैं, सब सगे-संबंधी भी आपके हैं, हर कोई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहेगा। अगर आपका बुरा समय आ गया, तो फिर सब आपसे बचना शुरू कर देंगे, धीरे-धीरे। जैसे बहुत से लोगों के मैंने एक्सपीरियंस सुने हैं कि उनका टाइम खराब आया, तो रिश्तेदारों ने उनके फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए। उनको तो आगे कोई हेल्प ही माँगनी होगी, छोड़ो क्यों उठाना। सो वी शुड रिमेंबर कि एंड पे हमारी हेल्प किसने करनी है, हमारी सपोर्ट किसने करनी है। तो फिर वो कहते हैं कि जो मॉर्टल बीइंग्स हैं, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, हम खोए रहते हैं मतलब लाइफ़ एक निकालते हैं, दूसरी हमारा पुनर्जन्म हो जाता है, फिर हम वो जन्म ऐसे खोए-खोए निकाल देते हैं चीज़ों में, पीछे भागते, भूले-भटके और हमारे में से मतलब वो जो फ़ियर ऑफ डेथ है, वो कभी रिमूव नहीं होता। वो हमेशा रहता ही है। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। वो फ़ियर नहीं निकलता। वो फ़ियर कैसे निकलेगा? परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करो, उन्हीं को याद करो। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि वो हर अगर यहाँ पे 100 वर्स है ना, तो हर 50 वर्स तो यही है कि परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करो। हर चीज़ एक आपको रियलिटी चेक दे के गुरु तेग बहादुर जी आपको यही रिमाइंड करवाते हैं कि भाई चिंतन करो। उसके बिना कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने हर तरीके का केस यहाँ पे कवर कर दिया हुआ है। कि आप भले ही प्राइड की बात कर दी हुई है, वर्ल्डली पोज़ेशंस की बात कर दी हुई है, सक्सेस की कर दी हुई है, आपका जो संसार में आप भागते रहते हैं इधर-उधर, ये काम भी निपटा लें, वो काम भी निपटा लें, उसके पीछे। हर तरीके का केस उन्होंने कवर किया है। बट एंड पे सार क्या है कि चिंतन करो, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं है किसी और चीज़ का। कि मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की हैं, पर मेरे मन का जो अहंकार है, जो प्राइड है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। वो कभी गया ही नहीं है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि मैं मतलब वो होता है ना कि मन के विकारों के पीछे कि मैं बिल्कुल उलझा पड़ा हूँ, मेरा मन उनमें फँसा पड़ा है मन के विकारों में। जो परमात्मा को गुहार लगाते हैं कि हे परमात्मा मुझे बचा लो। इसमें वो कहते हैं दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लियो भगवान। फिर भगवान को हेल्प करते हैं कि राख लो भगवान मेरे को मतलब सेव मी बचा लो मेरे को। पुकार, पुकार से मुझे हमेशा वो याद आता है राम सुखदास जी का कि हे नाथ मेरा आपके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको भूलूँ नहीं, आप ही मेरे हो, मैं आपका हूँ बस, बाकी सब यहाँ पे माया है। तो फिर वो आगे बताते हैं कि ऐसे तो कहने को जीवन के 3 पड़ाव आते हैं, कि बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है। पर वो कहते हैं कि ये सब ना यूज़लेस है, कि आपकी हम होते हैं बचपन में हम कहते हैं कोई नहीं बचपना ही है। जैसे हम पूजा-पाठ की बात करते हैं, हम कहते हैं बच्चों को क्यों लगाना है इसमें, है ना? बच्चे हैं छोड़ो, आजकल तो कुछ ज़्यादा हो रहा है ये। फिर हम कहते हैं जवानी आ गई है, चलो कोई नहीं जवानी में हम जो भोगने हैं चीज़ें भोगते हैं, हम इस चीज़ पे फ़ोकस कर लो, करियर पे फ़ोकस कर लो। वी ट्राई टू फ़ोकस ऑन एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट भजन। और फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा आ गया तो फिर आपके शरीर में एनर्जी नहीं बचती है, कि आपकी क्लैरिटी उतनी नहीं होती है,
कि आप भगवान के चिंतन में बिल्कुल अपने आप को समर्पित ही कर दो। तो कहते हैं कि स्टेजेज़ हैं, ये परमानेंट ये भी नहीं है। एक स्टेज आएगी, निकल जाएगी, दूसरी आएगी, फिर निकल जाएगी। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब यूज़लेस है। मोमेंट इज़ नाउ, द प्रेज़ेंट मोमेंट इज़ द मोमेंट व्हेन यू शुड डू भजन। ये मोमेंट है जहाँ पे आपने चिंतन करना है, कल नहीं करना है, परसों नहीं करना है, आज इस मोमेंट में, यहीं पे करना है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने सुबह उठना है कि नहीं उठना है। आपको नहीं पता परसों आपने सो के उठना है कि नहीं उठना है। लेकिन इस मोमेंट में आप अवेयर हैं, आपको ध्यान आया कि नहीं मैं तो खो गया था माया के जाल में, या माया ने मेरे को क्लाउडेड कर दिया था, मेरे माइंड को। तो लेकिन ये मोमेंट है जहाँ पे मैं भगवान का चिंतन कर सकता हूँ। बस वही फ्रूटफुल है। इस मोमेंट के लिए करें। ये नहीं, वही जैसे हमने शुरू में बात की थी कि मोक्ष के पीछे भाग के ना करें कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए मैंने चिंतन करना है। मोक्ष कहीं नहीं है, वो यहीं है प्रेज़ेंट मोमेंट में। द मोमेंट यू रियलाइज़ दैट दिस मोमेंट इज़ ऑल यू हैव। जैसे मैंने एक शुरू में टेक्निक सीखी थी, वो कहते हैं कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो आप सिर्फ़ इस मोमेंट में ये ऑब्ज़र्व करना शुरू हो कि ये मोमेंट एंड कब हो रही है। जैसे हमें लगता है ना कि टाइम निकले जा रहा है, फिसले जा रहा है, कि टाइम तो बड़ी जल्दी निकल गया, दिन तो कब बड़ी जल्दी निकल गया। कहते हैं आप ऑब्ज़र्व करो कि ये मोमेंट किस पॉइंट पे शुरू हुई थी और अब कब खत्म होगी। मेरे को ऑब्ज़र्व करना है कि ये वाली मोमेंट कब खत्म होगी। एंड वन्स यू स्टार्ट नोटिसिंग दैट, यू विल नोटिस कि ये मोमेंट कभी खत्म हो ही नहीं रही है। सो टाइम है जो इल्यूज़न है आपके माइंड का। तो आपको लगता है कि हाँ, ये मतलब मैंने पहले ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया। आपने एक्टिविटीज़ की लेकिन टाइम निकला कब? कब मोमेंट शुरू हुई, कब खत्म हुई? वो आप फिगर आउट नहीं, आपका माइंड लाइक ब्लैंक हो जाता है जब आप इस चीज़ पे ड्वेल करना शुरू करते हैं, कि ये पर्टिकुलर मोमेंट कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। सो डू प्रैक्टिस, और अगर आप कुछ फीडबैक है तो यू कैन ऑलवेज़ लीव दैट इन कमेंट्स। तो फिर आगे गुरुजी कहते हैं, तुम्हें जो करना चाहिए था, तुमने वो नहीं किया। तुम जो लालच है, लालच के जाल में, लालच हमारे बहुत से प्रकार के होते हैं, रिश्तों को लेके भी हो सकते हैं हमारे लालच, कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं, है ना? या जो पावरफुल लोग हैं, उनका संग करना है। किसी भी तरीके का लालच हो सकता है आपको। हो सकता है आपको पोज़ेशन का हो या वेल्थ का हो, कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना है। तो वो कहते हैं कि आपने सब किया है, लेकिन जो आपको करना चाहिए था, वही नहीं आपने किया। और क्या करना चाहिए था? परमात्मा का नाम लेना चाहिए था। परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करना चाहिए था, कि तुम्हारा टाइम निकल जा रहा है, टाइम तुम्हारे हाथों से फिसले जा रहा है, और फिर जब इंसान बुढ़ापे की ओर जाता है, फिर वो मतलब होता है ना कि हेल्पलेस भी बहुत लोग फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि यार मैंने ज़िंदगी में जो मेरे से हुआ मैंने किया। मैंने कह लो अपने बच्चों को बेस्ट फैसिलिटीज़ दी, जितना मेरे से हो पाया मैंने खुद तंग रह के अपने बच्चों को तंग नहीं किया, तंग नहीं होने दिया। जो मेरी जितना मेरे बस में था उससे मैंने बेस्ट चीज़ दी उनको, लेकिन फिर भी वो थैंकफुल नहीं है। वो हेल्पलेस फ़ील करता है फिर इंसान। तो फिर यहाँ पे वो उस तरीके की सिचुएशन को एड्रेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि टाइम निकल गया है और तुम्हारी आँखों की जो रोशनी है अब जा रही है, और तुम अब हेल्पलेस फ़ील कर रहे हो, कि तुमने वो पूरा टाइम बर्बाद कर दिया है माया के पीछे जाते-जाते। तो अब क्यों रो रहे हो तुम? जब तुम्हारी आँखों की रोशनी जा रही है, तुम्हारे शरीर में एनर्जी नहीं बची है, अब तुम क्यों रो रहे हो? फिर वो आगे बताते हैं कि जो मन है वो माया में डूब चुका है, बिल्कुल व्यस्त है माया में, और उससे बच नहीं पा रहा किसी तरीके से। वो आगे कहते हैं कि इट्स लाइक अ पिक्चर पेंटेड ऑन द वॉल, कि वो जा नहीं सकती कहीं पे। वो माया में इतना व्यस्त है मन, इतना धँस चुका है माया में, कि वो जो एक दीवार पे पेंटिंग की होती है उसकी तरीके बन गया हुआ है, कि वो कहीं कहीं हिल ही नहीं पा रहा है। वहीं पे है, धँसा पड़ा है। हमारा मन चाहता कुछ और है, पर हो कुछ और ही जाता है ना? और फिर वो आगे बताते हैं कि हमारे मन के हिसाब से कुछ नहीं होता। जो होता है वो प्रारब्ध के हिसाब से होता है। फिर वो बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दिमाग लगा के अपना बहुत शातिर बन के दूसरों को डिसीव करने चाहते हैं, अपने प्रॉफ़िट के लिए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि वो जो फंदा है वो अपने ही गले में बाँध रहे हैं। वो जो प्रॉफ़िट है वो आपको कुछ दिन चल जाएगा, आपका कुछ महीने चल जाएगा, लेकिन एंड पे उसने वापस आपके गले में फंदा बन के ही आना है। वो आपको ज़्यादा देर खुश नहीं कर पाएगा वो, जो दूसरों को डिसीव करके आपने कुछ भी गेन किया है। वो आपने अपने कह लो कि अपने ही रास्ते में काँटे बोए हैं। कहते हैं कि लोग पीस और प्लेज़र के लिए हर तरीके का एफ़र्ट करते हैं, कि मुझे किसी तरीके से पीस मिल जाए, सुकून मिल जाए, मेरे को सुख मिल जाए। कहते पर कोई भी दुःख प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता।
सब सुख और शांति ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भले ही आप सुख और शांति प्राप्त करने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन एंड पे होता क्या है? वही होता है जो परमात्मा को मंज़ूर होता है, जो उनके हुक्म में होना होता है। बिल्कुल। जो वो चाहते हैं वही होता है। भले ही आप कोशिश सुख और शांति की करते हैं, दुःख आप कोई नहीं चाहता कि मेरी लाइफ़ में दुःख आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई अछूता रह पाता है दुःख से। सबकी ज़िंदगी में आता ही है किसी न किसी फ़ॉर्म में, कि हम संसार में इधर-उधर लोगों के आस-पास घूमते रहते हैं, माँगते रहते हैं, है ना? कि मेरे को इससे पैसे मिल जाएँ या किसी भी तरीके की चीज़ें जो हमें कम्फ़र्ट, पावर या कुछ भी, हम संसार में माँगते हैं। लेकिन वो कहते हैं देनहार कौन है? देनदार परमात्मा है। परमात्मा से के पास नहीं हम जाते हैं। हम अपने काम बनवाने के लिए संसार में घूमते रहते हैं और संसार में ही अपने ताने-बाने बुनते रहते हैं कि यहाँ से शायद मेरा काम बनेगा कहीं। लेकिन बनना आपका काम कहाँ होता है? वहाँ, जो सबके नाथ हैं, जो सबके मास्टर हैं, जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ लाइफ हैं जो, जहाँ से ये प्रकृति आ रही है। आगे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि तुम्हें पता है ये संसार एक सपने जैसा है, तो तुम यहाँ की किसी भी अचीवमेंट में इतना प्राइड क्यों लेते हो? इतना अहंकार क्यों करते हो? इतना अ, अपने आप को दुनिया का राजा क्यों समझने लगते हो अगर तुमने यहाँ पे कुछ अचीव कर लिया है तो? क्योंकि है ये सपना ही और यहाँ पे तुमने कुछ भी हासिल किया है, किसी भी तरीके से हासिल किया है, तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। वो कहते हैं कि झूठ मान कहा करे जग सपने जो जान, इनमें कुछ तेरो नहीं, नानक कहियो बखान। जिस शरीर में तुम्हें इतना गुमान हो रहा है कि मेरा शरीर इतना सुंदर है, मैं जवान हूँ, किसी भी तरीके से तुम्हें अपने शरीर के ऊपर अभिमान हो रहा है, किसी भी छोटा-सा भी हो रहा हो भले ही। तो कहते हैं, ये याद रखो कि ये 1 सेकंड में इस शरीर ने जल जाना है, मिट्टी हो जाना है 1 सेकंड में। इससे ज़्यादा समय नहीं लगना है। जिस शरीर के तुम आज इतना अहंकार पाल रहे हो इस शरीर को लेके, इतना प्राइड अपने मन में रख रहे हो, इतनी तुमने अपने शरीर के भोगों से अटैचमेंट पाल ली है, पर ये शरीर ने 1 मिनट में खत्म हो जाना है, ये याद रखो। जो भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, जो भगवान के नाम के गुणगान करते हैं, भजन गाते हैं, वही एक तरह से कह लो कि संसार को जीत पाते हैं और तुम किसी तरीके से संसार को नहीं जीत सकते। जैसे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि मन जीते जग जीत। मन को जीता, तभी तुमने जग जीता। तो सेम चीज़ यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ने कही है कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भगवान के गुणगान करके ही अपने मन को माया के फंदे से बाहर निकाल सकते हो और इस संसार को जीत सकते हो। फिर वो आगे सेम चीज़ रिपीट करते हैं कि जो इंसान भगवान का नाम पे मेडिटेट करता है, भगवान के नाम का चिंतन करता है, वही एनलाइटेंड है, वही लिबरेटेड है। ये जान लो और कभी भी जो एक भगवान का दास है और भगवान है, उनके बीच में भेद नहीं है कोई, वो एक ही है। और वो कहते हैं कि जो इंसान अपने मन में, अपने हृदय में अ, भगवान के लिए डिवोशन नहीं फ़ील करता है, अपने आप को जिसने भगवान को समर्पित नहीं किया है, जो किसी भी तरीके से अपनी इंद्रियों को भगवान के भजन में नहीं लगा रहा है, उसके शरीर को ऐसे मानो जैसे किसी जानवर का शरीर हो। अब किसी जानवर के शरीर में और एक ऐसे इंसान में के शरीर में जो भजन नहीं करता है, जो भगवान को अपने चिंतन में नहीं रखता है, उसके और एक जानवर के शरीर में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक समान है। फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे एक डॉग होता है, वो कभी भी अपने मास्टर का दरवाज़ा नहीं छोड़ता, वहाँ पड़ा रहेगा। तो सेम तरीके से सिंगल माइंडेड से, वन पॉइंटेड कॉन्शसनेस से परमात्मा पे मेडिटेट करो, परमात्मा के नाम का चिंतन करो। तो यहाँ पे मुझे एक प्रेमानंद जी की बात भी याद आती है। तो प्रेमानंद जी कहते कि जैसे किसी ने पूछा कि हम कभी-कभी हमें हनुमान जी अच्छे लग जाते हैं, कभी-कभी हम उनका भजन करने लगते हैं, कभी-कभी हमें है ना? कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, हम उनका करने लगते हैं, कभी कोई और अच्छा लग गया, तो क्या ये सही है? तो प्रेमानंद जी कहते हैं नहीं, भले ही सभी एक ही हैं, एक ही परमात्मा अलग-अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। कहते लेकिन ये नहीं करना कि 2 दिन तुमने एक रूप की भक्ति कर ली, फिर 2 दिन अलग कर ली। कहते नहीं ऐसे नहीं। कहते अगर तुम चाहते हो तुम्हारा उद्धार हो, तो जैसे एक मान लो कुत्ता है कि वो आपके घर के बाहर आके बैठा रहेगा कि ये इंसान मेरे को रोटी देगा तो देगा, नहीं तो मैं हिलने नहीं वाला। मुझे किसी के घर की रोटी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ इस इंसान के घर की रोटी चाहिए।
कहते ना कभी ना कभी तो तुम्हें आएगा ना कि यही पड़ा रहता है, चलो मैं दे ही देता हूँ इसको रोटी। कहते सेम यहाँ पे भक्ति में भी है कि तुम्हें वन पॉइंटेड फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, सिंगल पॉइंटेड जो फोकस है आपको वो चाहिए। कि ये नहीं है कि आज मेरे को किसी ने बोल दिया कि आप है ना कि शिव जी की भक्ति करो, आपका उद्धार हो जाएगा, आप शिव जी की भक्ति करने लग गए। फिर कल को आपको किसी ने बोल दिया नहीं आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, फिर आपने उनकी सुनी-सुनाई बातों में हनुमान जी की भक्ति करने लगे, एंड पे आपने कंक्लूड कर लिया कि भाई मेरा तो कुछ उद्धार ही नहीं हो रहा है। सो आपको फोकस एक ही जगह रखना है। और जब आप मान लो आप शिव जी की भक्ति कर रहे हैं और आप जब हनुमान जी को भी देख रहे हैं तो आप एज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ शिव जी देखेंगे। आप उनको अलग से नहीं देखेंगे, है ना? तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से कुत्ता एक सिर्फ़ एक दरवाज़े पे बैठा रहे और मालिक को किसी न किसी दिन हो जाएगा कि चलो मैं इसको रोटी देनी शुरू कर देता हूँ, ये कहीं और तो जाता नहीं है, भूखा यहीं पड़ा रहता है। कहते उसी तरीके से अगर हम एक किसी नाम पे फ़ोकस करेंगे, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। अगर हम हर 2 दिन बाद मंत्र चेंज कर देंगे, हर 2 दिन बाद अपने इष्ट चेंज कर देंगे या जिनका हम ध्यान करते हैं वो चेंज कर देंगे, कहते फिर नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फिर वो होता है ना कि अच्छा आज मेरे से रोटी नहीं मिली तो साथ वाला पड़ोसी डाल देगा, पड़ोसी से नहीं मिली तो साथ की गली वाला कोई डाल देगा। तो या ट्रू। सेम हमारे साथ भी होता है। तो यहाँ पे गुरुजी भी यही कहते हैं कि जैसे एक जो डॉग होता है वो अपने मास्टर का घर नहीं छोड़ता, उसी तरीके से परमात्मा के नाम पे हमने सिंगल माइंडेडली एक पॉइंटेड कंसंट्रेशन से मेडिटेट करना है, उनके नाम का जाप करना है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि मान लो कोई इंसान है जो कि तीर्थों पे, है ना? सेवा करता है, तीर्थों पे दान देता है, तीर्थों की, और फिर वो अपने फास्ट रखता है, रिचुअल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, डोनेशंस भी देता है चैरिटी में। पर इन सब चीज़ों के लिए अपने मन में प्राइड रखता है कि मैंने उस तीर्थ पे सेवा की थी, मैंने वहाँ पे चैरिटी में इतने पैसे दिए थे, कि मैंने इतने फास्ट रखे भगवान के लिए, मैंने भगवान के लिए निर्जल उपवास किया। इन चीज़ों पे जब आप प्राइड लेते हैं, इन चीज़ों पे आप अभिमान करते हैं, तो वो कहते हैं ये वैसा है कि जैसे उतना ही यूज़लेस है जितना कि जब एक हाथी नहा लेता है, उसके बाद बाहर निकल के फिर वो मिट्टी में खेलने लगता है। तो ये उतना ही यूज़लेस है कि इत ऐसे आप अच्छे कर्म करने के बाद उनमें प्राइड ले लेना। बिल्कुल। सो इन केस आप कुछ भी ऐसा करते हैं, एंड पे हर चीज़ को समर्पित कर दो कि परमात्मा आपने हमें इतनी शक्ति दी, इतनी अक्ल दी कि हम कर पाए, ये आप ही की कृपा थी। हम करने वाले कुछ नहीं है। आगे बुढ़ापे की बात करते हैं वो, कि तुम्हारा सिर हिलने लग गया है, शेक होता है, तुम्हारी बॉडी उतनी स्टेबल नहीं रह पाती है, तुम्हारे कदम भी लड़खड़ाने लगे हैं, तुम्हारी आईज़ भी हैं जो बहुत ही डल और वीक हो चुकी हैं। ये तुम्हारे शरीर की हालत हो चुकी है और अभी तक तुमने परमात्मा के नाम का रस नहीं चखा है। यहाँ पे ये फिर वो आगे बात करते हैं कि मैंने संसार को ऐसे देखा मानो वो मेरा ही था। संसार की हर चीज़ मेरी ही थी। कहते लेकिन यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। कोई किसी को बिलॉन्ग नहीं करता है। इसको वो ऐसे बयान करते हैं कि निज कर देखियो जगत, मैं को काहू को नाही। कि मैं अपना जान के चल रहा था इस जगत को, लेकिन यहाँ पे कोई किसी का है ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है परमात्मा और उनकी डिवोशनल वर्शिप जो हम करते हैं। और इसी चीज़ को हमें अपने मन में उतारना है कि परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करना है, उन्हीं के नाम का चिंतन करना है और हर टाइम, हर वक़्त उन्हीं का स्मरण करना है। फिर वो आगे बताते हैं कि जग रचना सब झूठ है, जान ल्यो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की बीत। वो कहते हैं कि जग रचना सब झूठ है, कि पूरा जो संसार है और इसकी रचना है, इसके काम-काज हैं, सब कुछ झूठ है। ये अच्छे से जान लो। ये वैसे है ज्यों बालू की बीत, कि जैसे मिट्टी से बनी दीवार होती है, रेते से बनी दीवार होती है, कि उसने पिघल जाना है। ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। वाह! तो संसार और संसार के काम-काज भी ऐसे ही होते हैं। ये ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। ये बस दिख रहे हैं हमें कि हैं, पर हैं ये बस वो रेत की दीवार। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कि इस संसार में कोई नहीं रह पाया। राम जी भी चले गए हैं, उनका जो शरीर अवतार था, या और फिर रावण थे, वो हुँ, भी चले गए हैं। इनके बहुत बड़ा परिवार था, बहुत से रिलेटिव्स थे इनके, हुँ, कितना कुछ था इनके पास। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इनका शरीर इस संसार में नहीं रुका, बिल्कुल। उनको जाना ही पड़ा एंड पे।
वो कहते हैं कि ये सपना है संसार, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, सब चला जाता है। फिर वो आगे बताते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, हे मार्ग संसार को नानक थिरने कोय। कहते हैं कुछ अनहोनी हो गई तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम चिंता क्यों करते हो उस बात की? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक सिरनी कोय। कि ये तो संसार का नियम है, नियति है। संसार ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ स्थिर नहीं है। हर वक़्त कुछ ना कुछ बदल रहा है। फिर वो कहते हैं कि जो उपजियो सो बिन से है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सकल जंजाल। कहते हैं कि जो क्रिएट हुआ है वो डिस्ट्रॉय होगा ही, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। बस बात है कि आज होगा या कल होगा, हो जाना ही है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये सब जो जंजाल तुमने अपने इर्द-गिर्द बुन लिए हैं, इतने एंटेंगलमेंट्स में तुम फँसे हो, सब छोड़ दो और सिर्फ़ परमात्मा का नाम ले लो। अगेन बुढ़ापे वाले शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो, कि मेरी में मतलब बिल्कुल मेरे शरीर में बल नहीं बचा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है मेरे शरीर में और मैं बंधनों में बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। भगवान ही एकमात्र मेरा सहारा है, वही मेरी मदद करेंगे, वही मेरे को बचाएँगे, जिस तरीके से उन्होंने गजेंद्र को बचाया था। यहाँ पे वो बताते हैं कि कह नानक अब ओट हर गाज्य होए सहाय, कि जिस तरीके से उन्होंने गजेंद्र की मदद की थी, या उसी तरीके से वो मेरी मदद करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जब हम परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो रिस्टोर हो जाती है ना? सारे बंधन छूट जाते हैं बिल्कुल। और आप कुछ भी करने के काबिल बन जाते हैं, हुँ, कुछ भी। हुँ, क्योंकि अब कर्ता आप नहीं रहे, या अब कर्ता वो हैं। आप सिर्फ़ एक इंस्ट्रूमेंट ज़रिया बन हैं, माध्यम हैं, हुँ, इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं हम। वो कहते हैं कि हे परमात्मा, सब कुछ आपके हाथ में है। आप ही मेरे मददगार हो, आप ही मेरे सहाय हो। जितने मेरे संगी साथी थे, जितने मेरे मित्र थे, सबने मुझे छोड़ दिया है या छोड़ देंगे। कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि कोई अपनी मर्ज़ी से छोड़ देगा, किसी का शरीर होगा कि आपसे बंधन छुड़वा देगा या आपका आप जब ये शरीर छोड़ोगे तब बंधन छूट जाएँगे। तो कंपेनियन और एसोसिएट आपका कोई नहीं है यहाँ पे और ना ही कोई रहेगा और यही इस ट्रेजेडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा ही है जो एकमात्र आपकी सपोर्ट है। वही है जो आपका एकमात्र सहारा है। बाकी सब एक वो होता है ना कि हम टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। हर चीज़ का क्लॉक टिक हो रहा है। किसने कब छूटना है वो बस मैटर ऑफ टाइम है। या हम प्रारब्ध बस खत्म, ऋणानुबंध खत्म वो। बिल्कुल। बिल्कुल और जिस दिन आपका शरीर खत्म उस दिन तो वैसे ही यहाँ के बंधन खत्म। पर वही है कि आपका मन मन जुड़ा हुआ है तो नए शरीर में जाएँगे, हुँ, नए बंधन पालेंगे। पर हुँ, आपको लगेगा नई स्टोरी है। वो वो नई साइकिल स्टोरी वही स्टार्ट रिपीट होना भी इल्यूज़न है। हाँ, क्योंकि वो स्टोरियाँ तो पीछे से आ रही हैं, जन्मों-जन्मांतरों से आ रही हैं, सेम। हुँ, कि एंड में नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ़ नाम रहेगा। हुँ, संत जन रह जाएँगे, गुरु रह जाएँगे और परमात्मा रह जाएँगे। क्यों ये रह जाएँगे? क्योंकि ये सब एक ही है, इनमें कोई हुँ, भेद ही नहीं है या और इन्होंने अपने मन को भी खत्म कर दिया हुआ है। हमारे में फ़र्क यही है, हम भी परमात्मा, गुरु और उनसे भिन्न नहीं है, पर हम मन में उलझे हुए हैं, हम माया में उलझे हुए हैं। हम जो बिल्कुल इतना एंटेंगल हो रखे हैं इस दुनिया में, हम बस यही भेद है हम में। जो गुरु के मंत्र का जाप करते हैं इस संसार में, बहुत-बहुत कम लोग हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि मिलियंस में कोई एक होता है। जैसे मुझे लगता है पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि श्री भगवत गीता जी में भी कृष्ण जी ने यही कहा था कि मिलियंस में से कोई लाइक हज़ारों में से कोई एक होगा, जो इस रास्ते पे चलना शुरू होगा और जो हज़ारों चल रहे हैं इस रास्ते पे, उन हज़ारों में से कोई एक होगा, जो मोक्ष के द्वार तक पहुँच पाएगा। नहीं तो जो चलना शुरू भी हुए हैं, नाम भजन करना भी जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए भी बहुत बाधाएँ आ जाती हैं। प्राइड आ जाता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि आपको प्राइड आ जाता है, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतना नाम जाप कर लिया है। आपको उस चीज़ का अहंकार आ जाता है, बिल्कुल। हुँ, कि मैंने अब अपने मन में भगवान के नाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के नाम को जगह दी है। उसके इक्वल कुछ नहीं है। उसके बराबर कुछ नहीं है कि किसी और चीज़ को मैं अपने मन में जगह दे पाऊँ। जैसे सूरदास जी वाले वीडियो में भी जब अकबर जी को मिले थे सूरदास जी, तो वहाँ पे जब अकबर ने कहा था कि मेरी प्रशंसा में कुछ कहो, तब सूरदास जी का आंसर भी कुछ ऐसा ही था कि नहीं अब तो कृष्ण जी मेरे मन में उतर चुके हैं, उनके बराबर तो अब
नंद-नंदन के बराबर नहीं कुछ आ सकता। अब उन्हीं ने इस मन में घर कर लिया हुआ है कि जब मैं परमात्मा के नाम पे मेडिटेट करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, तो मेरी सारी संकट, मुश्किलें मिट जाती हैं और परमात्मा का जो विज़न है, जो ब्लेस्ड विज़न है, वो प्राप्त हो जाता है। वो कहते हैं कि राम नाम उर मैं गयो, जाके सम नहीं कोय, जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तो हारो होय। कि जैसे ही मैं परमात्मा के सिर्फ़ राम के नाम को अपने मन में जगह देता हूँ और जानता हूँ कि कुछ नहीं है उसके बराबर और उसके नाम पे मेडिटेट करता हूँ, मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और मुझे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। वाओ! वाओ! एंड दिस इज़ एपरेंटली मुझे लगता है सबसे छोटा आपने बताया था मेरे को कि बहुत छोटा हुँ, टेक्स्ट है ये। सिर्फ़ हुँ, बहुत कम पेजेज़ में ही हैज़ सेड सो मेनी थिंग्स मतलब अगेन आई एम स्टिल लॉस्ट और क्योंकि इसमें सारी चीज़ों की बात हो गई हुई है। लाइक वन्स यू अंडरस्टैंड इट, वन्स यू एम्बॉडी इट, मेरे को लगता है उसके बाद सारी बात करने का वो तर्क-वितर्क और वो सारे लॉजिक्स एंड एवरीथिंग वो सब पानी में चला जाता है। एंड हू एम आई कि मैं कुछ बोलूँ? हम कमेंट्री तो हम पहले ही बोलते हैं कि हम कमेंट्री, टिप्पणी कुछ भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ़ अपने रिफ्लेक्शन शेयर करते हैं। इसके ऊपर तो मतलब सब कुछ उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स के साथ बोला हुआ है कि रिफ्लेक्ट करने के लिए भी ही हैज़ गिवन यू एग्ज़ाम्पल्स। तुम्हें अपनी लाइफ़ में चलते-फिरते वही चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। सो आई थिंक दैट्स ये पोएटिक पावर जो है मतलब मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू हियर इट। आई ऑल्सो थिंक कि बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर मेरे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मतलब थे, जैसे-जैसे हम बात कर रहे थे। जैसे मेरे मन में आ रहा था कि इंसान आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बीच में इसीलिए घुसता है, जो संसारी चीज़ें हैं ये वो, क्योंकि सोशल मीडिया या अपने आस-पास वो देखता ही वही सब है, अपने से 100 स्टेप ऊपर वाले इंसान के साथ वो खुद को कंपेयर कर रहा है और खुद उसको की हुई इतनी चाहे इतनी मेहनत से उसने कुछ अचीव किया हो, उसको छोटा लगने लग जाता है। फिर उसकी होप्स, विशेज़, डिज़ायर्स बढ़ती, बढ़ती, बढ़ती इतनी बढ़ जाती हैं कि वो प्रैक्टिकैलिटी से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। अपनी बॉडी को प्रॉब्लम में डाले, वो डेट लेके वो चीज़ अचीव करने की कोशिश करेगा, जो उसने सामने वाले की देखी है ना? पर वो ये नहीं सोचता है अरे उसकी खुद की जो जर्नी है, चाहे उसने जितना मर्ज़ी प्रोग्रेशन किया है, उसको ये नहीं है कि मैंने कितना किया है, उसको ये है कि सामने वाले जितना किया है, उससे ज़्यादा होना चाहिए या उतना ही होना चाहिए। अरे हमें क्या पता वो बंदे ने कब क्या शुरू किया है। उसी चीज़ों की वज़ह से वो और ज़्यादा ये सारे साइकल्स में घुसता जा रहा है। अटैचमेंट के और डेट्स के और डेट नॉट जस्ट मॉनेटरी डेट बट ये वाले जो बंधन है, ऋणानुबंध अपने बाँधता जा रहा है और हम वही कर ही जा रहे हैं और उसी चीज़ के साथ संसार चलता जा रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना डार्ट द जैसे डार्ट्स हम फेंकते हैं, वो सेंटर में जाके लगती है। तो अगर वो चीज़ हमारी ईगो है, तो ये एक-एक जो सेंटेंस था, वो ऐसे डार्ट ही थे हमारी ईगो के ऊपर। ले, तू यहाँ पे भी गलत है, तू यहाँ पे भी गलत है, तू यहाँ पे भी गलत है। सो आई कुड फील ऑल ऑफ दैट और जैसे उन्होंने बोला कि हमारा लाइफ है वो इतना ज़्यादा प्रेशियस है, जो ह्यूमन बर्थ है, उसके ऊपर मेरे पास बुद्धा का एक बहुत सुंदर एनालॉजी है, जो बहुत बुद्धिस्ट लोग यूज़ करते हैं, बहुत मंक्स यूज़ करते हैं। कुछ भी पढ़ाने के लिए उससे पहले हम यही बोलते हैं कि फॉर दिस रीज़न द लॉर्ड बुद्धा अभी एक चैप्टर है केयरफुलनेस वगैरह के ऊपर, बट एनीवे तो वो बोलते हैं फॉर दिस रीज़न द लॉर्ड बुद्धा गेव अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनना एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फाउंड इन अ सूत्रा सेटिंग फोर्थ perfect instruction in which the entire earth is imagined to be covered by an immense ocean on the surface of which there floats a yoke blown here and there by the wind। वो बोलते हैं आप ये सोचो कि पूरी जो अर्थ है, पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पानी है, कोई लैंड नहीं है, कोई भी लैंड नहीं है और उस पूरे सरफेस के ऊपर एक योक जो बैल के गले में डालते हैं और फिर उसके बाद बैल हल खींचते हैं ना, वो बोल रहे ऐसा एक योक है जो ऐसे ही घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। ठीक है? और उसमें एक अजर-अमर एक टर्टल रहता है और 100 साल में और वो टर्टल ब्लाइंड है बाय द वे, वो टर्टल ब्लाइंड है और 100 साल में एक चांस आता है जहाँ वो योक और वो टर्टल मिलते हैं, जब वो ऊपर आता है, यू नो शायद वो टर्टल ऊपर आया और वो योक आया तो वो उस जो योक के बीच में टर्टल के गला चला गया। वो बोलते हैं जितना इसका प्रोबेबिलिटी है ना, ये सब होने की प्रोबेबिलिटी, उस टर्टल का गला उस योक के अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी जो अनंत सागर के ऊपर घूम ही जा रहा है, उससे
कई ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है तुमको ह्यूमन बर्थ मिलने की। माय गॉडनेस! Yeah, he says coming to the surface once in 100 years, एक बार आता है वो, and a blind turtle living in the ocean's depth could in theory find its head inside the yolk। कहते वो भी थ्योरी में कहते हो सकता है ये, हमने बोल दिया कि हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है। The yolk adrift as it is upon the shoreless sea, मतलब जिसका शोर ही नहीं है ना? But since the ocean is vast, the yolk mindless and the turtle blind, the odds against such a thing happening would be immense। मतलब बहुत ही impossible बात है। And yet to find a human birth is far more difficult than this। So just imagine, मतलब ये एक एनालॉजी है which I think encapsulates जैसा मैं महसूस कर रही थी, जैसे-जैसे आप बातें कर रहे थे कि ये कितना मुश्किल है हमारा बर्थ। ठीक है, हमारी बॉडी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको ठीक रखना है ताकि हम परमात्मा का चिंतन कर सकें। बहुत सारे सबके ड्रीम्स होते हैं। बहुत बारी हमारी पूरी ब्लड लाइन में किसी ने वो खुशियाँ नहीं देखी होती जो शायद हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो स्किल्स हैं, हमारे पास वो शायद पढ़ाई है ऐसी, है ना? बट द थिंग इज़ कि हमें उस चीज़ में इतना ज़्यादा नहीं खो जाना है कि हम अपनी नेचर भूल जाएँ और हम ये रियलाइज़ करें कि वो सारी चीज़ें भी माया का ही एक पार्ट है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना, पहली बात तो ये सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। अगर वो कंटेंट ऐसा बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं जहाँ सिर्फ़ लोगों को ही देखे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप इट। इतना प्रेशियस ह्यूमन बर्थ है, यू यू जस्ट हैव टू स्टॉप इट। अम यू कैन नॉट वेस्ट इट। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। लाइक व्हाट्स द पॉइंट? आपकी जर्नी अलग है, आपके एंसेस्टर्स के कर्मा अलग थे, आपके पेरेंट्स के कर्मा अलग हैं, उनके पेरेंट्स के कर्मा अलग थे, उनके एंसेस्टर्स के कर्मा अलग हैं, उनकी डेस्टिनी अलग है। अम, जिस एनर्जी से आपके पास मनी आ रही है, जिस एनर्जी से उनके पास मनी आ रही है, वो सब बहुत डिफरेंस है। उनकी खुशियों में आपकी डिफरेंस, मतलब हर चीज़ की एनर्जी बहुत डिफरेंट है। आपको नहीं पता है कि आप क्या माँग रहे हो। एक बार मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे इस बंदे जैसी ज़िंदगी चाहिए, तो फिर भाई याद रखियो कि तेरे को उसकी जैसी ज़िंदगी मिलेगी, मे बी जो दुःख उसके तेरे को नहीं पता वो भी तेरे को मिलेंगे। विल यू बी एबल टू हैंडल इट? एंड एक चीज़ ये बोलनी बहुत आसान है, इस इंसान जैसी ज़िंदगी हो जाए। तू उस इंसान जैसी ज़िंदगी माँग रहा है जस्ट बेस्ड ऑन उनकी कार्स, उनके कपड़े, उनके डिज़ाइनर्स, या फिर जो ज्वेलरी पहन रहे हैं या फिर कहाँ कंट्रीज़ में घूम रहे हैं। बट उसके दिल में जो दुःख है, तुमको वो नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी ने भी बोला कि तुम परमात्मा से दुःख तो नहीं माँगते हो, सुख ही सुख माँगे जा रहे हो। ये तो बिल्कुल, मतलब जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ ना, मेरे को ह्यूमन्स पे गुस्सा आता है। ह्यूमन नेचर पे गुस्सा आता है कि हाउ कैन समबडी बी सो सेल्फिश? तो दिस इज़ वेरी सैड। आई थिंक जब हमारी अपने गोल सेटिंग की बात आती है ना, हमेशा, हमेशा एक प्रैक्टिकल गोल सेट करना चाहिए और एक अपर लिमिट सेट करनी चाहिए कि प्रभु इतना मेरे को बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मैं बहुत कंटेंट होऊँगी, यहाँ पे मैं शांत हो जाऊँगी। मेरे को रोटी कपड़ा मकान वाले से ऊपर उठ के मेरे को सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएँगे, मैं अच्छे कपड़े पहन पाऊँगी, अच्छा खाना खा पाऊँगी, मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा अपनी सेविंग्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, मेरी रनिंग इनकम ठीक होएगी। इतनी मेरी एक वो है। आप अपने 1-2 लेवल से ऊपर सोच सकते हो एंड देन यू कैन स्ट्राइव हार्ड। बहुत मेहनत करो, पहुँचो वहाँ तक। वहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद गिव योरसेल्फ टाइम कि वो आपका न्यू नॉर्मल बन जाए। ये ना हो कि एकदम से पहुँचते-पहुँचते इंस्टेंटली यू वांट कि अच्छा आज हमने ये अचीव कर लिया, अब कल से ना मैं इतने इससे 2 स्टेप ऊपर की तैयारी कर रहा हूँ। एब्सोल्यूटली नॉट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड आल्सो योर प्रेशियस ह्यूमन रिबर्थ, है ना? क्योंकि देन व्हाट्स द पॉइंट? ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, फिर तुम 90 इयर्स के भी हो जाओगे, इट विल नेवर एंड, क्योंकि संसार में संपत्ति कभी खत्म नहीं होने वाली है। नो, फ्रेंड सर्कल, नेटवर्किंग एंड वो सब कभी खत्म नहीं होने वाला है। कितने बिलियंस ऑफ लोग हैं, तो कितनों को ही तुम दोस्त बना लोगे? सारे बिलियनेयर भी मेरे दोस्त बन जाएँ, फिर भी एक नया बिलियनेयर बन जाएगा। मैं बड़ी ज़्यादा बात सुनने में तो बड़ी तुच्छ सी लगती है, बट दिस इज़ हाउ अ, जो नॉर्मल थिंकिंग हो गई है, वो ऐसी ही है अनफॉर्च्युनेटली। तो मेरे हिसाब से ये एक अपर लिमिट सेट करना, उसके बाद उसमें संतोष लेके आना, अपने अंदर कंटेंटमेंट लेके आना, पीस लेके आना, इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके आना, जैसे उन्होंने बोला कि प्रभु का इतना थैंक यू करो कि प्रभु जो तुमने मेरे को दिया, इट्स इनफ, मेरे को इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके ऊपर आ गया तो वो भी उसकी मर्ज़ी, और ये जो आया वो भी चला गया, वो भी उनकी ही मर्ज़ी है। देयर इज़ नथिंग एल्स, जो मैं चाहता हूँ, इट्स ऑल योर विल। और फिर उसके बाद डूअरशिप भी अपने आप खत्म होने लग जाती है।
स्ट्राइविंग, ये जो भागते रहो रैट रेस में, चेसिंग चेसिंग चेसिंग, वो भी चली जाती है। हलीमी आती है ना, क्योंकि आप दूसरों के दुख समझने लग जाते हो। जब आप शांत हो गए, आप ज़्यादा सिंपैथी से मूव ऑन होके ना एम्पैथेटिक हो जाते हो। आपको दूसरों के गम, खुशियाँ सब समझ आने लग जाता है। एक बंदा जो कंटेंट नहीं है ना, जो जिसके अंदर ग्रीड है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। ऐसा इंसान किसी और को भी एक्सप्लॉइट करेगा, अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, जिसके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, यू नो? सो उसको किसी और का दुःख तो क्या ही समझ आना है। और अगर आपकी आँख में सिर्फ़ अपने और अपनों के अलावा किसी और के लिए आँसू नहीं आ पा रहे हैं ना, तो मेरे को ऐसा ऐसा लगता है एज़ अ ह्यूमन दैट्स अ बिग, बिग प्रॉब्लम। बिकॉज़ अगर उस परमात्मा ने सब कुछ बनाया है और सारे लोग ही उसने बनाए हैं, तो ये जो दिल धड़कता है ना, वो दिल धड़कने का एक बहुत अच्छा साइन है जब आपका दिल दूसरों के लिए भी धड़के। ये ही नहीं है कि भाई मेरे संसार में ही कुछ हो रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, एब्सोल्यूटली नॉट। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी माँ के बच्चे को कुछ हुआ है तो यूरोप वाली माँ को कम दुःख होता होगा और इंडिया वाली माँ को थोड़ा ज़्यादा दुःख होता होगा। बिल्कुल नहीं, माँ तो माँ है, हम सारे एक ही भगवान के बच्चे हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना और इस तरह संसार से डिटैचमेंट आनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बहुत छोटी-सी पोएट्री है, बहुत ही बढ़िया है। उसमें बोलते हैं, "वी सफर इन प्रोपोर्शन टू द प्रॉपर्टी वी ओन एंड दोज़ विद लिटिल वांट्स हैव लिटिल पेन्स। द हेडेक्स दैट अफ्लिक्ट द नागा किंग्स आर इक्वल टू द हेड्स पोजेस्ड बाय देम।" मतलब कि जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, उतनी टेंशन हमारे पास होती है। उम, हमें नहीं पता कि बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं, वो कैसे अपनी वेल्थ मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। बट 110% ये तो आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपीरियंस्ड कि जैसे ही आप कुछ ज़्यादा अच्छा गैजेट लेते हो, आपकी टेंशन बढ़ जाती है। मेरे गैजेट को ना कुछ हो जाए, मेरे हुँ, इस चीज़ को कुछ ना हो जाए। मैंने अभी-अभी लिया, यार मेरा कपड़ा बहुत महँगा है, ये फट ना जाए। एक नेल में फटा हो और वो योर ड्रेस इज़ गॉन। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जितने जो नागा किंग्स होते हैं, क्योंकि उनके 10-10 सिर होते हैं, जैसे वासुकी हो गए, या वो बोलते हैं जितने ज़्यादा उनके सर है, उतना ही ज़्यादा उनका सर दर्द है। हमेशा याद रखो, हुँ, चाहे वो राजा है। हुँ, यू नो हुँ, सो आई थिंक ये बहुत अमेजिंगली इन्होंने ये बात समझाई हुई है। उसी तरह एक लामरिम प्रोसेस होता है बुद्धिज्म में, जो हम पढ़ते हैं, उसमें होता है कि स्टेजेस ऑन द पार्ट टू एनलाइटनमेंट। और उसमें एक चीज होती है परफेक्ट ह्यूमन रीबर्थ। मतलब कि आपको फ्रीडम्स मिलते हैं कि आप हेल रेल्म में बॉर्न नहीं हो, आप एनिमल की तरह बॉर्न नहीं हो, आप मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रीडम्स होते हैं। और उसके बाद ब्लेसिंग्स होती हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी पोएट्री उन्होंने लिखी हुई है। वो बोलते हैं, रिलाइंग अपॉन द बोट ऑफ ह्यूमन बॉडी, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द ग्रेट रिवर ऑफ पेन, इट इज हार्ड टू फाइंड दिस बोट अगेन, देयर इज नो टाइम टू स्लीप यू फूल। अब जैसे गुरुजी ने बोला फूल, आपने बोला ना कि वो मूर्ख है वो लोग, हुँ, वो भी शांति देव भी यही बोल रहे हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है तुम्हारी नाव है, इसके ऊपर सवार होके अपने आप को फ्री करो, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करो परमात्मा को याद करने के लिए, अपने आप को लिबरेट करने के लिए, संसार का जो जाल है तुम्हारे आसपास उसको समझने के लिए, कि कैसे तुम्हारी वांट्स तुम्हारे को कंट्रोल करती हैं, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें कंट्रोल करती हैं, तुम्हारी अटैचमेंट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं। छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ, ईर्ष्या, या फिर यू नो टू कोवेट समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी या पर्सन, सबके लिए आई थिंक इट्स वेरी रिफ्लेक्टिव जो ये बात है कि देखो कि वो चीजें तुम्हारे अंदर क्या कर रही हैं और तुम कितना अपने आप को बांध रहे हो संसार के साथ। लेट अलोन, ये तो बहुत ब्रॉड बातें हैं एंड इट गेट्स कीप्स ऑन गेटिंग माइन्यूट, बहुत बारीक होता जाता है ये जब हम रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। एंड देन ही सेज कि ऐसी जो बोट है ये दोबारा मिलनी बहुत बहुत मुश्किल है। सो प्लीज प्लीज देयर इज नो टाइम टू स्लीप, सोने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास। स्लीप मतलब इस सोते ना रहो, संसार में सोते ना रहो, जागो, वेक अप, यू फूल। ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल रही, अब वो बोल रहे हैं, बट इस वीडियो को एक छोटे से प्रेयर पे एंड करूंगी। पर उससे पहले मैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम की जो स्टोरी है, या जो गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी है, वो ब्रीफली डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बड़ी सुंदर तरीके से वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। और वो आपको पता है इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टोरीज एवर। और बहुत ही रेयर कभी होता है कि मैं बिना रोए वो स्टोरी सुन लूँ, या बता दूँ किसी को, या फिर वो स्तोत्र सुन लूँ, बट मैं कोशिश करूँगी। तो जो गजेंद्र थे, वो त्रिकूट पर्वत पे एक राजा थे। वो एलिफेंट की फॉर्म में थे, एक हाथी की फॉर्म में थे, बट वो राजा थे। क्या होता है कि वो एक बार लेक में नहाने जाते हैं, और वहाँ पे एक मगरमच्छ जो होता है, मकर जो होता है, उनका पैर पकड़ लेता है, और हज़ारों साल बीत जाते हैं।
साल के साल बीत जाते हैं, वो उसी तरह दुःख में कराहते हैं। उनकी पूरी की पूरी बॉडी वीक हो जाती है। बच्चे आते हैं, कोशिश करते हैं उनको निकालने की, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। उनकी इतनी सारी जो वाइव्स होती हैं, क्योंकि वो राजा थे, वो आते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं जो उनकी वाइव्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनको निकाल नहीं पाता। एंड वो अभी भी करा रहे हैं, अपने दोस्तों को आवाज़ लगा रहे हैं, सारे लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ, समबडी प्रोटेक्ट मी, और कुछ भी नहीं हो पाता है। और वो जो मकर है, वो उसकी उनकी टाँग पकड़ के रखता है और खून बहे जा रहा है, खत्म होए जा रहे हैं वो धीरे-धीरे। एंड देन फाइनली क्या होता है, वो स्तुति करनी शुरू करते हैं। और मोस्ट ब्यूटीफुल बात इस पूरे स्तोत्रम की ये है कि कहीं पे भी परमात्मा का नाम, जो विष्णु जी का नाम है, वो नहीं लिया गया एक्सेप्ट फॉर द एंड। और इतनी सुंदर बात है कि सारे देवता, उनकी इतने हज़ारों सालों की तपस्या ही है ये एक तरीके से, वो देख के सोच रहे होते हैं, कब ये हमारा नाम ले और हम जाएँ। जो श्री विष्णु हैं, एंड द मोमेंट इज़ अबाउट टू एंड, वो गरुड़ जी को बुलाते हैं और बोलते हैं, "चलो, हमने इसका उद्धार करने जाना है।" तो जो लक्ष्मी जी हैं, वो पूछती हैं, "अरे! उसने तो बुलाया ही नहीं आपको, आप क्यों?" बोलते, "इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ, प्राणनाथ अनाथ सखा।" इसीलिए ये अनाथों के जो नाथ हैं, उन्हीं की स्तुति है। एंड देन ही गोज़, और जो उनका सुदर्शन चक्र है, उसके थ्रू पहले मकर की मुक्ति होती है, एंड देन जो है, जो गजेंद्र हैं, वो उसको मुक्त करते हैं और वो अपने साथ वैकुंठ में ले जाते हैं। बट इसकी एक बहुत सुंदर बैक स्टोरी है। उसमें जो इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, और वो राजा जो एक बार, जैसे पुराने ज़माने में यज्ञ बहुत होते थे, वो ऐसे यज्ञ कर रहा था और वहाँ पे अगस्त्य ऋषि आ गए और ये राजा उठा नहीं, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली। और उनको वो गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि अगले जन्म में तुम हाथी बन के पैदा होगे, और ये जो तुमने स्तुति रची है, उस ज़माने में, उस जन्म में उसने वो स्तुति रची थी, ये जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम है, वो बोलते तुम भूल जाओगे सब कुछ। एंड नेक्स्ट लाइफ में ऑफ कोर्स जब वो स्तुति करनी शुरू करते हैं, उनको तब यही होता है, जब उनको स्तुति याद आनी शुरू होती है, इतनी सफरिंग के बाद, और तब वो बोलनी शुरू करते हैं। और जो मकर था, वो एक राजा था जिसका नाम था हुहु, आई थिंक। और वो एक बार सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं और एक ऋषि होते हैं, ऋषि देवल, तो मज़ाक-मज़ाक में वो उनकी टाँग खींच लेते हैं, ऋषि की। और वो ऋषि गुस्से में आके बोलते हैं, "अगले जन्म में तुम मकर बनोगे, तुम मगरमच्छ बनोगे, क्योंकि तुमने पानी के अंदर मेरी टाँग खींची।" एंड दैट इज़ हाउ दिस थिंग हैपेंड। बट इससे भी ज़्यादा जो सिंबॉलिक बात है, जो समझने वाली ये है कि हाँ, ठीक है, हमारे पास इनकी बैक स्टोरी है कि वो कर्मा काट रहे थे, है ना? वन मोर प्रूफ कि ऐसे नहीं एंड होती है लाइफ़, आपको भुगतना ही पड़ता है एंड एवरीथिंग। बट जो यहाँ पे मकर है, वो हमारे सिन्स हैं, जो हमें संसार में जकड़ के रखते हैं, कितनी-कितनी देर जकड़ के रखते हैं। और इंसान की मुक्ति नहीं होती है, वो जो हाथी है, जो हम हैं, जो गजेंद्र हैं, वो हम हैं। और मुक्ति नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो कर्मा, सिन्स, डिज़ायर्स, अटैचमेंट्स, वो हमें संसार में जकड़ के रखती हैं। और जो सारी लेक है, वो संसार का वो जो मैली, गंदा पानी है, सो टू स्पीक, जिसमें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ गंदगी है, मिट्टी है, अब खून भी है, क्योंकि उनके पैर से निकल रहा था। और एक और बहुत सुंदर इसमें इंसिडेंट होता है, वो मैं बताना भूल गई कि जब एंड में, जब विष्णु जी ने आना होता है, तो जो गजेंद्र होते हैं, वो अपनी ट्रंप ऊपर करके, उनके पास परमात्मा को ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ भी सारी चली गई है, सब कुछ चला गया है। तो आस-पास कुछ नहीं होता, सिर्फ़ लोटस होते हैं, और वो एक लोटस उठाते हैं अपने ट्रंक के साथ और वो ऊपर ऑफ़र करते हैं कि इसके अलावा आई हैव नथिंग टू ऑफ़र यू। एंड दैट इज़ व्हेन ऑफ कोर्स लॉर्ड विष्णु कम्स। और एक बहुत सुंदर गजेंद्र नाम का ही विलो स्मिथ और जानवी हैरिसन का एक सॉन्ग है, जो मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, और उसकी एक लाइन है, लेट गो, कम एंड क्लेम मी एज़ योर ओन, फ्रॉम नाउ ऑन आई डिपेंड ऑन यू अलोन। मतलब मेरी सारी स्ट्रेंथ चली गई है, सारे अपने पराये सब कुछ दूर हो गया है। आज से मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ और मैं सिर्फ़ तुम पे डिपेंडेंट हूँ। आओ और मुझे लाइक क्लेम मी, मतलब स्टैम्प लगा दो कि मैं तुम्हारा हूँ, यू नो, कि मैं और किसी का नहीं। एंड वो सॉन्ग आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी, अगर आपको इंग्लिश इतनी कंफर्टेबल नहीं है ना, फिर भी आप उसका मीनिंग नेट पे सर्च करके उसको सुनो ज़रूर। सो दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टोरीज़ एवर। मतलब भगवत पुराण में तो क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मैंने आज तक जो भी पढ़ाई की है, कुछ भी मेरे को पता है उसमें से, दिस इज़ वेरी, वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट। क्योंकि वो वही जब चीज़ आ जाती है ना कि जब जब कोई नहीं आता ना,
तो वो आता है खुद परमात्मा आपको, बिकॉज़ ही डज़न्ट नीड एनीबॉडीज़ परमिशन। आप वही सूरदास जी वाली बात कि आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, पर वो आपको देख पा रहे हैं और वो आएँगे। ये फ़ेथ, ये होप, इट्स सो वेरी इम्पोर्टेंट। एंड बिफोर वी एंड, एक छोटी-सी प्रेयर है लामा जोपा रिम्पोछे की। वो बोलते हैं, एंड आई वुड प्रे दैट God listens to this, that please bless me and all sentient beings to realize that this perfect human rebirth, found only once, is difficult to attain, is quickly lost, and to be able to make it essentially meaningful and without being distracted by meaningless work. छोटी सी सिंपल वर्ड्स की प्रेयर है कि एक ब्रेथ जो मैं ले रही हूँ, प्लीज डियर गॉड मेक इट मीनिंगफुल, मेक इट मीनिंगफुल, आपके चिंतन में ही बीते। मैं चाहे बहुत खुश हूँ अपनी किसी वर्ल्डली उपलब्धि के कारण, एट द बैक ऑफ माई माइंड तुम ही चल रहे हो। मैं थैंक कर रही हूँ हर टाइम आपको कि आपकी ही वजह से हुआ है ये, एंड दैट इज ऑल। मुझे ना कुछ और चाहिए, ना मुझे किसी और चीज़ की डिज़ायर थी। ये भी तुम्हारी ब्लेसिंग है, और अगर ये जाएगी तो वो भी तुम्हारा ही है। मुझे प्लीज़ ये वर्ल्ड की जो मीनिंगलेस चक्कर हैं, उन सब में मत घुसने देना। एंड आई प्रे दिस फॉर एवरीबॉडी, फॉर ऑल सेंशिएंट बीइंग्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने लिए भी और सब सेंशिएंट बीइंग्स के लिए, दीदी के लिए, एंड एवरीबॉडी हु इज कनेक्टेड टू अस, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी हु विल see this. I pray for all of you, and I pray for us as well. Is there anything that you'd like to add? No, I think that's all for today. Namaskaram. Thank you.